नमस्कार बिहार। मेरा नाम दीपक है, मैं आगरा का रहने वाला हूं। आगरा का नाम सुना है आपने? आगरा है ताजमहल नहीं लग रहा है, अपनी मोहब्बत को लेके गए थे क्या आप? वहां ताजमहल है, वहां पर बहुत फेमस है, दुनिया का 8वां अजूबा। वहां से मैं 9वां अजूबा आया हूं। ये व्यवसाय सेफ शॉप कंपनी, इतना दमदार सिस्टम और आप जैसे बहुत होनहार और मजबूत लोग, ये सभी लोगों को मैं सबसे पहले हृदय की गहराई से ईश्वर को नमन करता हूं कि आप सभी लोगों को सलामत रखे भगवान, ताकि लगातार आज एग्जीक्यूटिव डायमंड में आए हैं, ताकि आने वाले समय में रॉयल एग्जीक्यूटिव में आ सके। आपके लिए तालियां होनी चाहिए आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू। मैं अपने बारे में कुछ बताऊं? अरे मैं आगे बढ़ने वाला था यार, पूछा थोड़ी था आपसे मैंने। तकरीबन 7 साल हो चुका है, 7 वर्ष मेरे को बिजनेस को करते हुए हो रहा है। 7 साल पहले मुझे बिजनेस को ज्वाइन करने का मौका मिला, लेकिन 7 साल पहले जब इस बिजनेस को ज्वाइन करने का मौका मिला तो उससे 14 साल पहले तकरीबन मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। शायद वो इंसिडेंट मेरी लाइफ में ना होता तो मैं इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि कहते हैं कि भगवान जो भी कुछ करता है अच्छे के लिए करता है। किसके लिए करता है? और जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये कहावत आपने सुनी होगी। हेलो। तो मुझे नहीं पता था कि उस समय क्या अच्छा मेरे साथ में हुआ, लेकिन आज वर्तमान में ऐसा बोल सकता हूं जो आज हो रहा है मेरे साथ वो बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। यस और नो? यस और नो? और आप देख भी पा रहे होंगे, जब भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं बड़े मजा लेके, यहाँ बहुत लोग मजा ले रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी लोग एमरल्ड की प्रमोशन किए मिस्टर विक्रमजीत जी की, तो बड़ा लोग डांस भी कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। तो इस तरह का एंजॉय, इस तरह का उत्साह क्या देखने को मिलता है बाहर बनता है क्या? दूसरों की सफलताओं में लोग शरीक होते हैं इस तरीके से। एक कहावत आपने सुनी होगी कि दोस्त अगर फेल हो जाता है तो दर्द होता है, दर्द होता है, और अगर फर्स्ट डिवीजन ले आए तो बहुत दर्द होता है। होता है कि नहीं होता है? तो वैसे ही बाहर की जिंदगी ऐसी ही है। आपकी जिंदगी चल रही है तो आपको, परिवार वालों को, आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को आपसे कोई ज्यादा ताल्लुकात नहीं है, वो हाय हेलो करके निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप जैसे ही तरक्की की ओर जाते हैं तो वहां से विरोध उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विरोध उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, सामंजस्य नहीं बन पाता वहां पर लोगों का। आप किसी व्यक्ति को यह बोलेंगे कि मैं कोई ऐसी वस्तु खरीदने के लिए जा रहा हूं जो वस्तु उसके पास ना हो, तो वो स्माइल दे सकता है, लेकिन वो स्माइल भी फेक वाली होती है। यस और नो? यस और नो? क्यों? क्योंकि वो वस्तु उसके पास नहीं है। लेकिन ये कैसा बिजनेस है? यहां आपने देखा जब विक्रमजीत जी को प्रमोट किया गया रेड क्लब के लिए, तो मैं वो देख के ही बड़ा मजे में आ गया हूं कि उनकी टीम के लोग भी डांस कर रहे हैं, उनके कोलाइन के लीडर भी डांस कर रहे हैं, उनके अपलाइन भी डांस कर रहे हैं। ये कैसा माहौल है? केवल खुशियां ही खुशियां हैं। ये कैसा बिजनेस है? केवल खुशियां ही खुशियां हैं, केवल मजे ही मजे हैं। और मजे के बारे में यही बोलना चाहूंगा मैं आपको कि ये मजे भी बड़े मजेदार होते हैं, लेकिन मिलते उसी को जो दमदार होते हैं। ये बहुत दमदार होते हैं। बहुत मजा, यहां बहुत ज्यादा खुशियां हैं। खुशियों के पीछे आपको एक रीजन तो पता ही होगा कि पैसा अगर आपके पास में भरपूर मात्रा में आ जाए तो हम 98% समस्या का समाधान कर लेते हैं। यस और नो? यस और नो? और ऐसा बोला भी आता है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू नीड एनीवेयर, यू कैन मनी फॉर एवरीवेयर। यस और नो? पैसा हर चीज तो नहीं होता,
लेकिन हर वस्तु को पाने के लिए किसकी आवश्यकता है? पैसे की आवश्यकता। और ऐसी एक समस्या मेरी लाइफ में थी कि मेरी पढ़ाई जो मैं पढ़ना चाहता था, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ना चाहता था, और मेरी पढ़ाई को कहीं ना कहीं ब्रेक लगा। तो उसकी एक ही वजह थी, वो क्या थी? पैसा। मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, उनका एक थोड़ा सा वो पैसा छोड़कर गए थे, उसमें दो काम होने थे, या तो मेरी पढ़ाई होती या मेरा परिवार चलता। मैंने सोचा परिवार जरूरी है, मैं तो कुछ ना कुछ करके अपना जीवन चला ही सकता हूँ। यस और नो? यस और नो? मैंने कोशिश किया कुछ करने की। तो आपको पता होगा पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन एक काम तो कर सकता है कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई को शेयर कर सकता है, यानी ट्यूशन कर सकता है, कोचिंग कर सकता है। यस और नो? और उसको करके वो पैसा कमा सकता है कि नहीं? हाँ जी, एक तरीका ऐसा होता है। तो वहां से मेरे को पॉकेट मनी के लिए, क्योंकि मेरी 16-17 साल की मेरी उम्र थी, और जब पिताजी न थे तो 11 साल के उम्र थी उस समय पर मेरी। लेकिन धीरे धीरे जीवन चल रहा था। ट्यूशन किया, आप लोगों के साथ वीडियो देखी होगी, मैं ट्यूशन के साथ साथ में लोगों के घरों में कंप्यूटर भी ठीक किया करता था, और साथ ही साथ सुबह में घर घर जाकर अखबार भी बांटा करता था, क्योंकि समस्या ऐसी थी। आपको जब पैसा कमाना होता है ईमानदारी से, तो आप मेहनत तो करते हो। हेलो, यस और नो? तो मेरे पास में एक ही ऑप्शन था कि मेहनत करके मैं पैसा कमाऊं, तो मैं कर रहा था। लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ, मैं कंप्यूटर ठीक करने गया एक ऐसे व्यक्ति के घर पर, जहां मुझे नहीं पता कि मुझे जिंदगी बदल लेने वाला कोई रास्ता मिल जाएगा। और मैं कंप्यूटर जब ठीक किया तो कंप्यूटर तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन रात के 11 बजे मुझे एक व्यक्ति ने एक ऑफर दिया, एक ऑफर ऐसा ऑफर दिया कि आप अगर चाहो तो एक ऐसा काम है मेरे पास कि इस काम को अगर आप समझ लेते हो तो आपकी पूरी पीढ़ियों की जिंदगियां बदल सकती हैं, आपकी लाइफ की हिस्ट्री बदल सकती है। तो मैं दुखी था पैसे को लेकर, और दुखी था पैसे को लेकर, तो मैंने बोला मैं तो चाहता हूं कोई भी काम ऐसा होना चाहिए, लेकिन काम सिर्फ ईमानदारी का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वो काम जिससे किसी को कष्ट ना पहुंचे, वो पैसा जिससे भारत सरकार को टैक्स पे हो। ऐसा कोई ऐसा काम है तो प्लीज आप मेरे को जरूर बताइए। बिल्कुल ऐसा काम है आपके लिए, लेकिन उसके लिए आपको रविवार का दिन निकालना पड़ेगा। कौन सा? रविवार का दिन। और जैसे ही मुझसे पूछा कि रविवार का दिन निकालना पड़ेगा, तो मैं एक ऐसा शख्स जहां पर पढ़ाई लिखाई पूरी कंप्लीटेड है, आगे पढ़ नहीं सकते आप क्योंकि पैसा का नहीं, घर वालों के पास में कंप्यूटर ठीक कर रहे हो, आपके पास 7 दिन आपके खुद के हैं। मुझसे बोल रहा रविवार को खाली हो क्या? मैं बोल रहा हूँ 7 दिन खाली हूँ, बताओ आना कब है? अपन पे काम ही क्या है? हेलो। और बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो अभी नहीं बताएंगे। हर व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, लेकिन वो समय कहाँ जाता है या तो वो आप जानते हो या खुदा जानता है। समय सबके पास है, मेरे पास भी समय था, मैंने बोला समय निकालता हूँ। गया, प्लान देखा, चीजें समझ में आई, कहानी बिल्कुल सबकी सेम है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। प्लान मैंने जब देखा तो मुझे लगा ऐसा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति कुछ चीजों को बेचने की कोशिश कर रहा है लगातार। ये ले लो, सूट ले लो, साड़ी ले लो, बीमा ले लो, जूता ले लो, थाली कटोरी, जाने क्या क्या बेच रहे थे यहाँ पर। और आप क्या संडे को प्लान में ऐसा दिखाते होंगे? हेलो हेलो। तो मुझे ऐसा लगा मैं गलत जगह आ गया हूं, लेकिन एंकर ने एक बात बोली थी कि आपको लास्ट में पूरा प्लान समझ के ही जाना है यहाँ से। जैसे आपको भी बांध रखा होगा। हाँ जी, बांध रखा है। और कई तो यहाँ पर ऐसे भी आए होंगे कि एक की गाड़ी पे दूसरा बैठ के आया होगा, तो जब तक उसका दिल नहीं करेगा वो भी नहीं जा सकता बेचारा। हेलो। और वो कह भी रहा होगा चल चल चल, बोले नहीं 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 दोस्त रुको, अभी तो अकेला निकल नहीं सकता। तो अपने कुछ लोगों की ऐसी कंडीशन भी होती है, लेकिन कैसे भी सही, इतनी तो बात पक्की है कि इस प्रोग्राम के खत्म होते होते, वैसे तो थोड़ा सा ही बचा है केवल बस, लेकिन 80% मत उद्देश्य तो आपका पूरा हो ही गया होगा। हेलो हेलो। कितने लोग ऐसे इन्होंने मुट्ठी बांधी है कि वो डायमंड बन के रहेंगे? एक जोरदार तालियां आपके लिए फिर से होनी चाहिए। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार। थैंक यू। अब ये डायमंड क्या बला है? क्या है डायमंड? क्यों डायमंड डायमंड लोग चिल्ला रहे हैं? ऐसा कोई धातु का नाम नहीं है डायमंड, कोई मेटल थोड़ी है डायमंड। डायमंड बनना है, कई पैसे वाले ये भी बोल सकते हैं, बोले कि डायमंड हमें नहीं बनना, हम खरीद लेंगे। बोल सकते हैं लोग, हम पैसे वाले 2 बीघा बेच देंगे, खरीद लेंगे।
तो भाई मैं कहना चाहूंगा आपसे कि दुनिया में बहुत सारे प्रोफेशन हैं, ढेर सारे प्रोफेशन हैं जिनको आप पैसा लगा के खरीद सकते हैं, लेकिन सिर्फ डायमंड ही ऐसा प्रमोशन है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो किसी पैसे से नहीं, सिर्फ मेहनत से खरीदा जाता है। आप अगर मेहनत करेंगे तभी आप डायमंड बनेंगे। थैंक यू। प्लान देखा, समझ में आया। जब मैंने बोला कि जब आप कोई कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं और आप दुनिया से हटके जब करने के लिए जाते हैं और आप वो पाने के लिए जाना चाहते हैं जो लोगों के पास में नहीं है, तो पहला काम क्या होता है? क्या होता है? जोर से बोलिए। विरोध होता है। और डेफिनेटली जो मैंने बोला विरोध होता है, और वही हुआ भी। विरोध हुआ। क्या हुआ? विरोध। वही विरोध, वही सारे पुराने रटे पटे डायलॉग। होता नहीं है, चलता नहीं है, आज की हो, मैं कई दिन पहले करके छोड़ दिया, बोलते हैं लोग। वाह सर जी, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये कंपनी तो पहले भी आई थी और मैं तो कर चुका हूं पहले ही। हाँ जी, जैसे 6-7 किया हूं। अरे वाह वाह, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। 6-7 किया हूं। एक तो मेरे को ऐसा पल्ले पड़ गया, मैं प्लान दिखा रहा था, मुझे ऐसा व्यक्ति पड़ गया पल्ले कि बोले सर मेरी खासियत है। मैंने क्या खासियत है आपकी? बोले सर मैं पता नहीं मेरा क्या दुर्भाग्य है ये कि मैं सोना छूऊं सोना माटी हो जाए। ये बड़ा डेंजर पीस है भाई। तो बोले आज तक सर मेरा रिकॉर्ड है। मैंने क्या रिकॉर्ड है भाई? कोई रिकॉर्ड बताने जा रहा, कोई कॉलर वॉलर पकड़ के। बोले आज तक का सर रिकॉर्ड है, जो भी ज्वाइन किया हूं डटी नहीं, सब भाग गई हैं। ये कौन सा रिकॉर्ड है भाई? जिसको भी तूने ज्वाइन किया सब वही भाग गई। और मुझसे बोला सर थोड़ा सा अपने बारे में भी आप बताइए, आपकी वाली कैसी है? मैंने पहले साल इसको बाहर करो, हमारी जो टिक्की पड़ी है एक मनु साला से आगे से ही भगा देगा, इसको पहले भगा। इसकी तेरी ज्वाइनिंग नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। तू तेरे बस की बात नहीं, तू निकल यहां से, तेरा भाड़ा तू लेके जा। क्योंकि वो क्या है भाई, कौन सा चुंबक है जिधर जाता उधर ही भागा देता है। फॉरगिव, जो भी होगा। तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, हालांकि आप भी जानते हो उसका वहम है वो जो बोल रहा है। हेलो, वो उसका वहम है। क्योंकि लोग बाग जब चीजें देखते हैं, आकर्षण का जो सिद्धांत होता है, जब चीजें लोगों को आकर्षित करती हैं तो लोग हर चीज आकर्षित चीज को खरीदना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। यस और नो? यस और नो? हर चीज को पाना चाहते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए, पाने के बाद उसके बाद एक प्रोसेस भी होता है। क्या होता है? प्रोसेस। जैसे प्रोसेस एक हुआ, मैंने जब इसको ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के लिए मेरे को सपोर्टिव के रूप में मेरी फैमिली भी साथ में नहीं है और मेरे दोस्त भी मेरे साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसा लगता है दिमाग के अंदर, अगर 40 लाख रुपया इस बिजनेस में बताया जा रहा है, अगर वो अपने पास आ जाता है दोस्त, तो हो सकता है मेरी पढ़ाई रुक गई हो, लेकिन जनरेशन अभी आगे और बढ़ेगी, कोई और ऐसा दीपक न पैदा हो जिसको पढ़ाई करनी हो और प्रॉब्लम पैसे को लेकर आए। दोस्त ज्वाइन कर लो, 40 लाख रुपए में सारे समाधान हो सकते हैं। थैंक यू। तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ऐसा बोला जाता है कई लोग जो समस्याएं बीच में आती हैं, हालांकि वो हर काम में आती हैं। हेलो, वो पढ़ाई में भी आती हैं, वो नौकरी में भी आती हैं। आती हैं कि नहीं? आती हैं कि नहीं? हर काम में आती हैं, हर काम में आती हैं प्रॉब्लम्स। कोई संबंध जोड़ने जाओगे शादी विवाह का, तब भी प्रॉब्लम आएंगी। यस और नो? आपकी ट्रेडिशन अलग है, उनका ट्रेडिशन अलग है। जब लोग मिलेंगे तो कोई तो दिक्कत आएगी, परंपराएं जब टूटेंगी थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी। यस और नो? यस और नो? आपका एक छोटा सा शेड्यूल है, आप जाते हो बाइक से अपने ऑफिस, बाइक से जाते हो, आपको रास्ता पता है कौन सी गली से मेरे को निकल के जाना है। यस और नो? यस और नो? आप जाते हो ट्रेन से अपनी ऑफिस, आपको तरीका पता है कि मेरे को WT जाना है तो कौन सी सीट पर बैठना है। हेलो हेलो, कुछ लोग भाई पहचान गए मेरे को, देखो इनके लिए तालियां हो जाए, जोरदार तालियां इनके लिए भी। बोले सर आपको कैसे पता? बोले पता कैसे? क्योंकि सास भी कभी बहू थी।
अरे जिस रास्ते पे आप जा रहे हो हम चल के देख चुके हैं, यस और नो। तो सबका एक रास्ता पेटेंट है, लेकिन किसी से बोला जाए कि सर आपको बाइक की जगह कार से जाना है, आपको ट्रेन की जगह फ्लाइट से जाना है, तो कुछ वो जो परंपरा टूटेगी, थोड़ा बहुत तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अरे एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट आज से पहले गए नहीं, 100 रुपया पार्किंग भी लगेगा, हेलो, उसमें तकलीफ होगी नहीं होगी? पूरे इतने में तो हम वहीं पहुंच जाते। ऐसा नहीं होता कभी कभी जब आप जाते हो किसी डेस्टिनेशन तक, तो डिस्ट्रिक्ट को कवर करने की टिकट कम होती है, लेकिन घर तक जाने की ज्यादा हो जाती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट आपने कवर किया, आप पटना से गया जाना है तो 70 में पहुंच जाओगे या 100 में पहुंच जाओगे, लेकिन गया से जब आपको अपने घर तक जाना पड़ेगा, जो गांव है आपका, तो वहां का 300 ले लेगा। हेलो, सही है गलत है? तो ऐसा होता है, तकलीफें आती हैं, लेकिन उससे होता क्या है, उससे आपका पोजीशन, आपका जो डेस्टिनेशन है, आपका जो प्रमोशन है, आपका जो लिविंग स्टाइल है वो बढ़ता है। तो जैसे ही करके मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो मेरा एक लाइफस्टाइल था अपना खुद का लाइफस्टाइल, वही चाय पियो, दूसरों की चाय पियो, दूसरों को खाना खाओ। 4 लोग बैठ गए, आप चाय पी रहे, पैसा कोई नहीं देने वाला, ऐसा सबका एक लाइफस्टाइल था। लेकिन जैसे यहाँ पर आया तो वहां पर मालूम पड़ा कि फंक्शन में जा रहे हो तो पास खरीदना पड़ेगा, हेलो, एंट्री पास लेना पड़ेगा, फॉर्म का पैसा भरना पड़ेगा, फोल्डर लेना पड़ेगा, किताब लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, टेम्पो का किराया देना पड़ेगा। ये सारी चीजें जब मेरे साथ में हुई तो थोड़ी परंपरा टूटी, और परंपरा टूटी तो तकलीफ बनती है कि नहीं? हेलो, तकलीफ बनती है। और जैसे ये तकलीफ आती है तो कई सारे लोग इस तकलीफ को तकलीफ समझकर, इस तकलीफ को प्रॉब्लम समझकर मिस्टर प्रॉब्लम सिंह बन जाते हैं, और कई लोग इन प्रॉब्लम को चैलेंज समझकर डायमंड बन जाते हैं। डिसाइड आपको करना है, थैंक यू, डिसाइड आपको करना है कि आपका नाम देखते ही, आपका चेहरा देखते ही लोगों को प्रॉब्लम याद आती है या सॉल्यूशन के रूप में डायमंड सिर्फ नजर आती है? यस और नो? यस और नो? तो ऐसे बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, काम किया, प्रॉब्लम आई, सॉल्यूशन भी आए। सॉल्यूशन के रूप में फ्राइडे की ट्रेनिंग थी, संडे का प्लान था, फंक्शन था, कंपनी के जो लीडर थे उनकी तरफ काउंसलिंग था, नेशनल कन्वेंशन था, वर्कशॉप थी, दिशा थी। इन सभी लोगों का समायोजन जब बना, ये सारी चीजें जब मिली, जब सारी प्रक्रिया हुई, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने सुना होगा, यहां से कुछ दूर धनबाद एक जगह है, नाम सुना है क्या आपने? नाम सुना है? धनबाद में क्या पाया जाता है? कोयला। और उस कोयले में भी क्या मिल जाता है कभी कभी? क्या मिलता है? हीरा मिलता है। तो जब मजदूर खान में काम करते हैं, कोयले की जो मिल में काम करते हैं, तो जब खुदाई करते हैं तो उस दौरान कोयला और हीरा दोनों की जो शक्ल होती है वो देखने में एक जैसी होती है। कैसी होती है? एक जैसी। लेकिन वहां पर एक इंस्पेक्शन के लिए एक जौहरी बैठा रहता है जो ये बताता है कि इसमें आशंका है डायमंड बनने की, इसमें आशंका है डायमंड बनने की। दोनों की शक्ल एक जैसी होती है, जिसमें थोड़े से भी गुण होते हैं उनको साइड रख लिया जाता है और बोला जाता है इनको आप साइड रखिए, इसमें आशंका है डायमंड बनने की। उसके बावजूद भी कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, उसके बाद 9 एग्जाम होते हैं। कितने? 9 बार क्रशर में डाला जाता है, वही पत्थर को क्रशर में डाला जाता है। जब क्रशर में जाता है वो, तो जिनमें आशंका होती भी है, ऐसे ढेर सारे कोयले पहले एग्जाम और दूसरे एग्जाम में जाकर भी टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। कुछ लोग तीसरे वाले में टूट जाते हैं, कुछ लोग चौथे वाले में टूट जाते हैं, कुछ लोग 5वें एग्जाम में दिखाई पड़ता है कि डायमंड बनने वाला है, ये बस डायमंड हो ही जाएगा, 6वां आते आते वो टूट जाते हैं। 7वें मालूम पड़ा बस हो ही गया, फिनिशिंग का काम बाकी था, फिनिशिंग का काम होते होते टूट जाते हैं, 7वें पर टूट जाते हैं, 8वें पर टूट जाते हैं। लेकिन जो लोग फिनिशिंग के बाद पॉलिशिंग तक रुकते हैं, 9वें लेवल तक रुकते हैं, वही जो पत्थर होते हैं हीरे में कन्वर्ट होकर डी डमास और नक्षत्र शोरूम के अंदर लाल कपड़े के अंदर रखे जाते हैं, जिनकी कीमत लगाई जाती है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ऐसे कीमत लगाई जाती है। ये इतने एग्जाम होते हैं। वैसे ही इस बिजनेस में आने के बाद मैंने, आपने देखा होगा यहां पर
बबीता जी यहां पर आई, नहीं लग रहा वो शक्ल से, नहीं लग रहा वो हुलिये से कि कितनी क्या बोलेगी ये। आपने सुना विक्रम जी को, पतला दुबला आदमी क्या बोलेगा, लेकिन जब दहाड़ा तो कई लोगों के लिए के रोंगटे भी खड़े होंगे, ऐसा भी हो सकता है। आपने सुना सौरभ जी को, ये बच्चा क्या कर लेगा, क्या है इसके बस की बात, पढ़ाई में पास कर ले, ये भी बहुत बड़ी बात है इसके लिए। लेकिन जब दहाड़ा, जब बातें की, जब एक्सपीरियंस शेयर किए, जब अनुभव शेयर किए, तो उनके बारे में भी सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा। यस और नो, यस और नो। तो मैं आपको बता देना ये चाहता हूं कि जिस तरीके से कोयले को 9 बार एग्जाम देकर हर बार कीमत चुकाकर हीरे तक का सफर तय करना होता है, वैसे ही यहां पर जो शख्स यहां पर शक्ल से हो सकता है आपको आम लोग दिखाई दे रहे हों, लेकिन इन लोगों ने अपने हिस्से के एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तब जाके ये लोग यहां तक पहुंचे हैं। इनके लिए तालियां बनती हैं। थैंक यू, थैंक यू। और इन्हीं में से मैं अपनी बातें, मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सारी बातें आप लोगों ने सुनी रखी हैं, लेकिन उससे पहले कि मैं अपनी बातें शुरू करूं, कुछ भी मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं ऐसे 2 शख्सियत को यहां पर कॉल करना चाहता हूं, 2 ऐसे दमदार पर्सनैलिटी को यहां पर कॉल करना चाहता हूं, 2 ऐसे जुनूनी लीडर्स को यहां पर कॉल करना चाहता हूं, जिनका इतिहास में के पन्नों में नाम बहुत जल्दी दर्ज होने वाला है, जिनको सुनने वाले हैं बहुत जल्दी, जिनको देखने वाले हैं बहुत जल्दी, जिनको गर्व होने वाला है बिहार पर कि यस, बिहार में अब कर्मशील लोगों की कोई कमी नहीं है, बिहार उठ रहा है आगे, बिहार बढ़ रहा है आगे। अगर लोग राजनीति के दम पर बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो हम दोस्तों रणनीति के दम पर बिहार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आज मेरी जिंदगी तो बदल चुकी है पूरी तरीके से। पैसा है, सम्मान है, प्यार है, आप लोगों का ऐश्वर्य है, खुशियां हैं, अचीवमेंट इतने सारे हैं जिनके लिए स्लाइडें भी कम पड़ रही हैं समय पर, वीडियो भी कम पड़ रहा है। बहुत जल्दी आप लोगों को कुछ नया भी दिखाई देगा। इस बिजनेस में जब मैंने काम शुरुआत किया था तो मैंने साइकिल से काम शुरुआत किया था। किससे? साइकिल से। जैसे साइकिल, जैसे हर व्यक्ति के परिवार में कोई ना कुछ तो देता ही है। हर बाप अपने बेटे को कुछ ना कुछ देता है, पल्सर, स्प्लेंडर, रॉयल एनफील्ड। हाँ जी, यस और नो। तो हमारे घर वालों ने हमको भी दी थी एक साइकिल दी थी मुझे, एटलस कंपनी की। लेकिन थैंक्स वेरी मच, इस सिस्टम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। एक वाकया जो मेरी जिंदगी में घटा था, उसके माध्यम से ही मुझे लगा था कि ये बिजनेस मेरे काम का है। इस काम को मैं कर रहा था तो बार बार एक दिमाग में एक ही बात चलती थी, वो बात बहुत पुरानी है, इसको मैं शेयर कर देता हूं। बहुत कम लोगों को पता है मीटिंग्स में, आपको लेकिन बता देता हूं। बता दूं आपको। एक बार, पहली बार खानदान में पहली बार एक व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी थी, हमारे यहाँ पर कार खरीदी थी। बहुत नजदीकी रिश्तेदार है हमारे, उनका नाम और रिश्ता नहीं बताऊंगा वरना वीडियो में वो देख लिए तो बुरा मान जाएंगे, लेकिन हिंट तो लेनी पड़ेगी ना कहीं से। पहली बार कार आई थी साहब घर के अंदर, पूरे खानदान के अंदर कार। इसलिए कार क्या होता है, थोड़ा सा एक सम्मान होता है एक व्यक्ति के लिए। हेलो, एक स्टेटस होता है एक व्यक्ति के लिए। हर व्यक्ति का सपना होता है कि मैं मौसम को कैद कर सकूं। हेलो, बारिश में, धूप में, सर्दी में मैं अपने आप को सेफ्टी रख सकता हूं, तो और लोग पहचान रखते हैं कि मेरे पास ये गाड़ी है। उसने ली थी कोई गाड़ी मारुति कंपनी की, और पूरे खानदान में ढिंढोरा पीट दिया कि फलाने साहब के यहाँ जो प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है कि वहां पर हम आपको ले चलेंगे। कई लोगों को इनवाइट कर दिया, उसमें मेरी माता जी भी शामिल थी। मेरी मम्मी को भी बोल दिया कि आपको हम उस दिन शादी में इस गाड़ी से ले चलेंगे। और मम्मी के हमारे वो क्लोज रिश्तेदार क्या बोल सकते हैं, मतलब घर का ही है बंदा, घर का ही आइटम। मम्मी बड़ी एक्साइटेड है घर के अंदर, पूरा 6 दिन से लगातार बोल रही है हम तो कार में जाएंगे, हम तो कार में जाएंगे, हम तो कार में जाएंगे। हमारे भी कान पक गए, आखिर ये कार होती क्या है। सब लोग बोल रहे हैं कार में जाएंगे, कार में। बड़ी तैयारी कर रही है मम्मी, 6 दिन से तैयारी कर रही है, उस दिन जाएंगी शादी में, कार से जाएंगे। गए हम लोग, मैं छोटा सा था, 10 साल रही होगी उम्र या 11 साल रही होगी, जब की बात है। मम्मी पूरा थैला वैला, मम्मी तो गांव की बेचारी, पढ़ी लिखी तो है नहीं, थैला लेकर मेरे को एकदम पकड़ के एकदम
पैदल 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 पैदल, इतना जोश में है क्या तो टेम्पू भी ले रही है, पैदल चलते हैं, कार में तो बैठ नहीं है, पैदल 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 चले गए उनके घर पर। जब चले गए तो वहां तो गाड़ी खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, तब जाने का नंबर आया तो ढेर सारे लोग वहां, कितनी लेडीज वहां पर आए खड़ी हुई थी, सब बैठ गई, उनमें से 2-3 रह गई और 2-3 में मेरी मम्मी भी थी। और वो खड़ी हुई ऐसे, मैं बगल में खड़ा हुआ हूं और वो भाई साहब बगल में गाड़ी स्टार्ट करके ले गए। अब नॉर्मली तौर पर ढेर सारे जो लोग हो सकते हैं वो ये भी बोल सकते हैं कोई बात नहीं है, हमारी हैसियत नहीं थी इसलिए हम लोग नहीं जा सकते, एक हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा आपसे बोलना चाहता हूं, बच्चे बोलते नहीं है लेकिन समझते सब कुछ है, यस और नो। उस समय मैं बच्चा था, मेरे को समझ में आ नहीं रहा था मैं क्या करूं, लेकिन मन के अंदर मेरे अंदर एक ऐसा उबाल था, एक खून में ऐसा उबाल आ रहा था कि मैं असली में अगर इनका बेटा हूं और असली में उस बाप का बेटा हूं जिसने मेरे को चरित्रवान बनाया है और ईमानदारी सिखाई है, तो इसी ईमानदारी काम से एक दिन इसी माँ को मैं एक ऐसी गाड़ी में बिठा के दिखाऊंगा जिसमें उसका बाप भी नहीं सोच पाएगा। आज मेरी माँ मर्सिडीज बैंज गाड़ी चलती है। 1 कार खरीदा, 2 कार खरीदा, तीसरी कार जब मैंने खरीदी, पूरे आगरा में और पूरे के पूरे खानदान के अंदर आज जलवा मचा हुआ, पूरा लोग देखने आते हैं, फोटो खींचने आते हैं। यस यस, मुझे प्राउड है अपने ऊपर, अपनी माँ के ऊपर और अपने पिता के ऊपर। एक सपूत को जन्म दिया है, कपूत नहीं है, करके दिखाया और नाम रोशन आगे भी करके दिखाऊंगा। छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, छोड़ने वाला नहीं हूं। बड़े भाई साहब सरकारी नौकरी कमिश्नरी में जॉब करते हैं, बहुत साधारण से व्यक्ति है, देख के मालूम पड़ेगा एकदम आम आदमी, दाल रोटी पे पलने वाले। लेकिन इन्होंने हमें बचपन में बहुत ज्यादा संघर्षों से पाला है पिता की तरह। और साइकिल पे हम लोग 2 भाई हैं, इनसे छोटे वाले, ये बड़े हैं सबसे, दोनों को डंडे पे बैठाते थे आगे, कैरियर पे सामान होता था घर का, तो बड़ा दुख होता था, मतलब अच्छा तो लगता था उस समय पर। लेकिन 7 वर्ष पहले कहानी कुछ ऐसे बदल सकती है कि 7 वर्ष पहले जो भाई अपने छोटे भाइयों को साइकिल पे घुमाया करता था, वही संस्कार उनके काम कर गए और 7 साल बाद उसने उसी भाई को मर्सिडीज बैंज में घुमाने का भी जिम्मेदारी ले लिया कि आज ये गाड़ी आपकी है, आप डिजर्व करते हैं ये। थैंक यू दोस्तों, ये ताकत मेरी नहीं है, ये ताकत मेरी नहीं है, ये पावर मेरी नहीं है, ये कहीं ना कहीं शक्ति है ईश्वर की, एक कहीं ना कहीं सिस्टम है डायरेक्टर्स का, ये गाइडलाइन है मेरे अपलाइन की, और ये ताकत सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं है तो यहां पर बैठी हुई हर शख्स की, आप सबकी ताकत है। आपके लिए ताली होनी चाहिए, आप लोगों की वजह से सॉल्व हो पाया। थैंक यू। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप का कर्ज, चाहे वो पैसे के रूप में हो, सम्मान के रूप में हो, मेहनत के रूप में हो, जो भी उन्होंने आपको दिया हो, उसके बदले में उसका कर्ज चुका के दिखाएंगे। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं? मुट्ठी बांध के बोलिए, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। दोस्तों तालियां होनी चाहिए, आपकी तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार एक व्यक्ति था, फुटबॉल खेलने का उसे शौक था। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बता देना चाहता हूं मैं आपको, क्योंकि मेरी बातें शायद यहीं फिट कर जाएंगी। फुटबॉल खेलने आता था अपने कोच के पास में, और जब फुटबॉल खेलने के लिए, फुटबॉल जानते हैं आप लोग, जब खेलने के लिए जाता था वो, तो कोच उसको बहुत डील करता था, बहुत सिखाता था, बोले कि आप सीखो सीखो, बढ़िया करो आप। जब भी आता था वो खेलने के लिए ग्राउंड के अंदर, तो पिताजी को साथ लेके आता था अपने, और उसके पिताजी जो है, जो बाउंड्री होती है स्टेडियम की, वहां जाके बैठ जाते थे और वो बेचारा वहां खेलता रहता था। डेली का यही कार्यक्रम है, पिताजी आके बैठ गए, वो अपना खेल रहा है, पिताजी के साथ में आता था हमेशा वो।
फाइनल मैच की बारी चल रही थी, ओलंपिक के लिए तैयारी चल रही थी, ओलंपिक के लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक क्या हुआ, वो लड़का जो है कई दिनों तक स्टेडियम पहुंचा ही नहीं। जब वो स्टेडियम नहीं पहुंचा तो कोच को ऐसा लगा कि मैच हमको इसके बिना ही अधूरा चालू करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्लेयर में हम इसको रख देते हैं, अपना मैच चालू रखते हैं। अब उसने कई दिनों से प्रैक्टिस नहीं किया था अपने काम के अंदर, अपनी फुटबॉल की प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन वो लगातार अपना जो मैच था वो अपना काम कर रहा था, वो कोच अपना काम कर रहा था। फाइनल मैच चालू हुआ, कई दिनों के बाद जब फाइनल मैच हुआ, 2 पारी जा चुकी थी, तीसरी पारी जैसी हुई तब तक देखा कि एक रास्ते से वही लड़का लौट के आ रहा है। लौट के आया ग्राउंड के अंदर और उसने कोच से एक बात बोली कि सर मैं खेलना चाहता हूं। मैच की बात थी, सम्मान की बात थी, जीत की बात थी। कोच ने बोला कि बेटा मैं आपको अभी चांस नहीं दे सकता, क्योंकि पिछले काफी दिन से आप प्रैक्टिस करने नहीं आ रहे हो और ऐसा कोई रिकॉर्ड भी आपके नाम से नहीं है पुराना कि हम आपको भेज दें और आप जीत जाओ। कशमकश का मैच चल रहा था, एकदम ऐसा मैच चल रहा था कि बस जैसे क्रिकेट का मैच आपने देखा होगा कि 5 बॉल पर 6 रन चाहिए, ऐसा रो बिल्कुल वैसे एकदम कट टू कट। वो लड़के ने बोला सर प्लीज मेरे को मौका दीजिए, आप मैं विश्वास दिलाता हूं आपको मैं शर्मिंदा नहीं करूंगा। उनको यानी क्या लगा, ऐसा क्या उसे मोटिवेशन, क्या उसे प्रेरणा मिली। कोच ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, देखता हूं, चला जा, लेकिन याद रखना अब मैच तेरे हाथ में है। वो गया साहब बंदा, और गया तो जितने उनको चाहिए थे गोल उससे ज्यादा उसने पूरे किए, और पूरे किए तो वो मैच जीत गए। अब जीत गए तो कोच ने एक चीज नोटिस की थी कि तुम इतने दिनों से यहां पर आ नहीं रहे, प्रैक्टिस नहीं किए, उसके बावजूद तुमने जो मैच खेला वो तो काबिल तारीफ है, जिता दिया आपने मैच, लेकिन इसकी वजह क्या है? आप जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? यस और नो? इसकी वजह क्या है? तो उसने बोला कि सर आज से 4 दिन पहले मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है और मैं उनके क्रियाक्रम की वजह से बिजी था, नहीं आ पाया, और आज देख भी पा रहे हैं वो नहीं भी आए हैं। लेकिन आज जब मैं खेला तो जब खेला मैं तो आज पहली बार मेरे पिताजी मुझे देख रहे थे, क्योंकि वो जन्म से अंधे थे। पहली बार वो स्वर्ग से मेरे को देख रहे थे और मुझे उनका सम्मान रखना था, इसलिए मैं खेला। अब आके खेला इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा काम करता है। यस और नो? कुछ बाहर का होता है, बाहर के लोग आपको कुछ दिखा के पटा के कुछ ना कुछ समझा बुझा के आपको बता सकते हैं कि आपका ऐसा हो सकता है। हमारे को देखकर भी आप बोल सकते हो बहुत बढ़िया, ग्रेट, करना चाहिए, लेकिन आप हमारे बारे में जानिए, आप पता कीजिए, जितने लोग यहां पर आए इनके बारे में पता कीजिए, इनका गांव पता कीजिए। यू कैन चेक ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज को आप पता कर सकते हैं अनटिल यू फेक इट। यहां पर कुछ भी फेक नहीं है, लेकिन कहते हैं हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, लेकिन लोग चमक को देखकर चले जाते हैं। ढेर सारे लोगों को मैंने देखा है, ढेर सारे लोगों को जब उपहार मिलते हैं तो वो उपहार की वजह से अपने जीवन को उपहार में सौंप देते हैं, लेकिन यहां पर हम उपहार नहीं देते आपको, ना उपहार में हम गाड़ी देते हैं आपको, ना हम उपहार में आपको सोना दे रहे हैं, हम उपहार में कुछ भी नहीं देते आपको। हम केवल एक ही चीज बोलते हैं, अगर आप काम कर सकते हैं तो आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि महाभारत और रामायण दोनों में लिखा रखा है कि कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जस करे तस्ते ही फल चाखा। कर्म के अलावा कुछ भी नहीं है, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नहीं। काम करोगे तो मिलेगा और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। ये बिजनेस दोस्तों काम करने वालों का इंतजार कर रहा है। आप बोलते हो कि हम मेहनती हैं, यस, इस बिजनेस को मेहनती लोगों की जरूरत है। जिन लोगों ने भी इस पायदान को छुआ है, सब कैसे कहां से आए? वो लोग मेहनत करके आए हैं, मेहनत ही करते हैं लोग। बात क्या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैं जब इस बिजनेस को शुरुआत किया था
तो जैसे मैंने बताया गाड़ी के बारे में, साइकिल से शुरुआत किया, मैं कार में आ गया। जब काम किया था तो घर वालों से ये लोग बोलते थे बचा लो इसे, ये बर्बाद हो जाएगा, पढ़ा तो पाए नहीं से आप। एक तो बोल के चला गया दुकान खुला दो इसकी, चाय बिस्किट की। उनको भी सलाम, क्योंकि उनकी एक सोच की वजह से अगर वो ना बोलते दुकान खोलने को तो आज मेरा इस दुकान इस सपने की वजह से एक बड़ा सपना पूरा ना होता। आज इस बिजनेस की वजह से मेरे पास दुकान तो है लेकिन वो कॉर्पोरेट ऑफिस में तब्दील हो चुकी है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मेरे पास में एक ऑफिस है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास। थैंक यू। जो लोग बोलते थे कि आप घर से बाहर निकाले जाओगे, आपको तो घर से बाहर निकाल दिया साहब, क्या काम कर रहे हो आप, जूता मार के बाहर निकालेंगे बड़े भाई। आपको दर्द होता है, तकलीफ होती है, कई लोग सुनकर घर आ जाते हैं। सही कहा आपने, सही कहा, बिल्कुल सर, आज के बाद नहीं करूंगा, पक्का नहीं करूंगा। अरे डरता क्या है बे, काम मिला है दमदार, कंपनी मिली दमदार, 17 साल कंपनी को हो चुका है। अगर 1 साल और करके मेरी भी जिंदगी, मेरा जिंदगी बदल जाएगी तो आपके आने से कंपनी जाएगी नहीं है सर, नो जाएगी नहीं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने टेस्ट कर लेता हूं वैसे भी मेरा हो ही क्या रहा है, और मैंने से किया। लोग एक घर से बाहर निकालने की बात कर रहे थे, मैंने घर वालों को 4-4 घर में अंदर कर दिया। आज मेरे पास 4-4 घर है बिजनेस के, 4। लोग बोलते थे यहीं घूमते रहना, दीघा, गांधी मैदान, हेलो, यही घूमते रहो, बोरिंग रोड, यही है तुम्हारी जिंदगी, जगदेव पथ, लास्ट दी एंड, यही है आपकी लाइफ। बहुत ज्यादा जाओगे तो हारा, बस खत्म। मुझसे बोलते थे कर लो, बड़े लोग ऐसे करते होंगे पहले, कर लो, ज्यादा से ज्यादा जाओगे तो दिल्ली बस। बोले अच्छा, अब तू तो जाति से ब्राह्मण भी नहीं है, तू तो नक्षत्र देख के बता रहा है कि मैं दिल्ली जाऊंगा। मुश्किल है दिल्ली जाओगे। और वैसे भी हमने भी सोच रखा था कि ज्यादा से ज्यादा मैं जाऊंगा दिल्ली या नोएडा या गुड़गांव, और किसी ने बोल दिया ग्रेटर नोएडा, तो हमको फौरन से कम नहीं था वो, ग्रेटर नोएडा जान। लेकिन वहां तो मैं नहीं गया, आज तक मैं ग्रेटर नोएडा गया ही नहीं। अब गया भी होगा तो पता नहीं मेरे को, लेकिन दिल्ली की बात चल रही थी। दिल्ली की कैसी कंपनी को ज्वाइन किया, सेफ सॉफ्ट, और इस कंपनी की वजह से आज मैं 11 बार विदेश घूम के आ चुका हूं, देश के बाहर घूम के आ चुका हूं। थैंक यू। जिंदगियां बदलती हैं, जिंदगी बदली है। आज अपनी जिंदगी बहुत ऑसम, ऑसम जानते हैं आप, ऑसम, ऑसम वाला मौसम, जिंदगी बहुत शानदार है। पैसा है, जिस पैसे की आप बात करते हो वो पैसा बहुत है। कितना पैसा चाहिए? मैं पढ़ रहा था उस समय पर, तो बोली मम्मी, बोली पैसा नहीं है, 45,000 साल का नहीं है उनके पास फीस में जमा करने के लिए। कोई बात नहीं है, बात लगती है तभी बात बनती है, यस और नो, लगती है तो बनती है। कई लोग इसी बिजनेस में मोटी चमड़ी वाले होते हैं, मोटी चमड़ी वाले, मोटी मोटी, भैंस से भी मोटी, कुछ भी बोलो सुन के आ गए, कोई नहीं, कोई नहीं, बोल दिया ना, खत्म कहानी, रात गई, बात गई। अरे रात ही तो गई है, बात कहां गई है? हेलो, रात गई, बात भी कैसे लगी? बात तो तेरे कान में। बात को भूल जाते हैं लोग बात। कोई व्यक्ति जब आपको गाली देता है, क्यों नहीं भूल पाते? दोस्त तेरा तो काम तमाम करके रहूंगा, गाली नहीं भूल सकते। और किसी व्यक्ति ने आपकी इमेज डाउन की है, आपको बुरा बोला है, आपको चैलेंज दिया है, आपको बोला है तुम्हारे बस की बात नहीं है, उसे एक्सेप्ट करके ले आते हो, थैंक यू सर, थैंक यू। ये क्या है? कुछ भी बोल दिया, एक्सेप्ट करके आ गए। अरे जिसने बोला है वो क्या निर्माता है हमारे भाग्य का? हेलो। और अगर वो इतना ही समझदार है तो रोड पे खड़े होकर राय क्यों दे रहा है? क्लार्क इन में आए ना, यहां पे आकर राय दे, यहां पर आके आकर राय दे, यहां पर आए, ऐसी स्टार प्रॉपर्टी में आए, बुलाए दिल्ली, और वहां पे जाकर राय दे, तेरे बस की बात नहीं है। दोस्त, बस की बात जो बोल रहा है उसी की नहीं है, क्योंकि उसके बस की बात नहीं है कि वो यहां पे आकर राय दे, इसलिए बेचारा चौराहे पर राय दे देता है। हेलो। और हमारा भारत देश, हमारा भारत देश कमाल है कि नहीं? जहां पर हर कोने पर एक राय बहादुर तैयार है, एक राय बहादुर, एक तो मिनिमम है,
क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है। एक तो मिनिमम राय बहादुर एक तो मिलेगा आपको, एक मिल गया अभी हमको। हम ना कहीं जा रहे थे, याद नहीं मेरे को, गोरखपुर। अभी हम आगरा से गोरखपुर जा रहे थे, तो लखनऊ जैसी मुड़ना था हमको, एक बंदा इनोवा कार के अंदर था, वो खुद ड्राइव कर रहा है, उसकी गाड़ी चालू है, देखो उसे खुद भी कहीं जाना है, और गलती से पूछ लिया कि भैया गोरखपुर किधर है। इतना एक्साइटेड, शीशा भी सब खोला, हाँ इधर से जाना, इधर से जाना, इधर से जाना। दो लोग बता रहे नहीं सर ये गलत बता रहा है। अरे तुझे क्या पता है, मैं बताता हूँ ना। वो इतना एक्साइटेड है कि मैंने वैसा करो पाल सर आप हट जाओ, इसे चलाने दो गाड़ी। तू चला गया, तू उसका दिल कर रहा था कि ड्राइवर को मैं हटाऊं और मैं छोड़ के आऊं, तो तेरी कौन चलाएगा? उसके लिए थालियां होनी चाहिए। ऐसे बहुत लोग हैं, आप नोट कीजिए, ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी गाड़ी छोड़ के दूसरे की चलाने को तैयार है। अपनी जिंदगी कहां जा रही है कोई पता नहीं। आपको यह काम नहीं करना चाहिए बस। अच्छा हम आपका हवाला कर लें, आप क्या कर रहे हो? आप तो खुद ही बेरोजगार हो। और ये लोग क्या है, लोग एकदम केकड़े की तरह होते हैं। कैसे वाले हैं? केकड़ा जानते हो आप लोग? हैं? 8 क्या मतलब? अच्छा 8 फेल, 8 पैर। अरे वाह क्या बात है। 8 की समझ से मेरे को सिर्फ 8 लाख समझ में आता है बाबा, कुछ नहीं। 8 पैर, इसके कितने पैर होते हैं? देखो दुनिया में आपने 2 पैर के लोगों को सुना होगा, सही है? 4 पैर के भी मिलते हैं आपको बाहर। ये केकड़ा ऐसा कितने पैर हैं इसके? 8। ये कोशिश करता है पूरा, मतलब हर पैर से मैं भागूं, लेकिन भागता कहीं नहीं है। इसका काम है केवल क्या है, केकड़े ऐसे लोग होते हैं, केकड़े ही सिर्फ ऐसा जीव है, केकड़ा हर जीव को, चूहे को भी चूहेदान में रखना पड़ता है, शेर को पिंजड़े में रखना पड़ता है, केकड़े को खुला छोड़ दो पड़ा रहेगा ऐसे ही। कुछ 20-25 केकड़े हो, उन्हें खुले छोड़ दो, खुली टोकरी में ऐसे पड़े रहेंगे वो। बताओ क्यों? जैसे ही एक बाहर जाएगा डलिया से बाहर, तुरंत 2 आएंगे नीचे से, दोनों टांग अपना एकदम फोल्डिंग लगा के ऐसे खींचेंगे। किधर जा रहे हो बेटा? ये आपकी जिंदगी, इधर आइए आप, उधर कहां जा रहे हो? हेलो। केकड़े क्या एक दूसरे से संचार जाल बना के रखते हैं। तू मेरे फंसा रहे, मैं तेरे फंसा रहा हूं, अपने काम में बिजी। तू मेरा करा दे, मैं तेरा करा दूं। तू मेरे भगीने की शादी करा दे, मैं तेरी बहिना की करा देता हूं। ऐसे फंसा रखे हैं एकदम एक दूसरे को, कोई काम नहीं। तू मेरे को बचा लियो अपनी ड्यूटी पर, तू ड्यूटी पे जब नहीं रहेगा तो मैं अटेंडेंस लगवा दूंगा तेरी। हेलो क्या हाल है? तू जब ड्यूटी पे नहीं रहेगा तो तू बता देना, मैं फोन कर दूंगा, मैं ड्यूटी में तेरी लगा दूंगा पेशेंट, और जब तू ना रहे तो मैं लगा दूंगा। फंसा रखे एक दूसरे को। तो भैया केकड़ों की जिंदगी तो केकड़ों जैसी होती है, और उनको कभी कभी कई लोग क्या करते हैं, सी फूड समझ के खा भी जाते हैं। हेलो। लेकिन हमको जीवन मिला है मानुष का। किसका? हाँ, तो मानुष वाला जीवन जो मिला है, इनका काम है कि ये लोग खुद भी आगे बढ़े और पब्लिक को भी, लोगों को भी आगे बढ़ाकर लेके जाएं। बधाई हो, आप लोग मनुष्य हो, आप जीव में मनुष्य का जन्म आपको मिला है। आपको मौका मिला है कि आप खुद भी तरक्की पाएं और दूसरों को भी तरक्की पाएं। तो हमको यही मौका मिला। 2 लोगों की बात आ रही थी कि 2 लोगों को जिंदगी बदलनी है, यहाँ से 3 लोगों को प्लान दिखाना है, 4 को दिखाना, 5 को दिखाना है, ऐसे बात चल रही थी। लेकिन देखिए हुआ क्या, इस बिजनेस में जब मैंने शुरुआत किया था, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। 2 ही नहीं आए, 2 आए, 3 नहीं आए, 4 नहीं आए। समस्या आती है, आती है, लोग नहीं आते, समस्या आती है। अरे मैं आज का समाधान ही कर देता हूं कि लोग क्यों नहीं आते। जानना चाहते हो आप? जानना चाहते हो? जब लोग नहीं आवे तो समझ जाओ कहीं ना कहीं दम कंपनी में तो है, आपके अपलाइन में भी है, लेकिन आप में दम, या आप दम दिखा नहीं रहे हो। यस और नो? अरे इस व्यक्ति में क्या दम होगा जो आया था यहां पर अभी। ये बेचारी लड़की आई थी बबीता, लोग मना नहीं करते थे, बोले तुम यार तुम्हारा क्या काम, तुम शादी विवाह करके अपना जीवन बसाओ, ये क्या काम कर रहे हो आप। टोपाज लेबल कंपनी का बहुत सम्मानित लेबल, और बहुत जल्दी रेड क्लब में आने, इनकी तालियां होनी चाहिए। टोपाज लेबल बड़ी बात है, थैंक यू। तो मौका, लोग जो होते हैं, हमको जो मौका मिला है वो लोगों को आगे बढ़ाने का मौका मिला है। किसको मौका मिला है?
लोगों को। आमतौर पर क्या होता है, अभी गणेश पाल सर यहाँ पर आए स्टेज पर, सौरभ जी आए स्टेज पर, और हमारे इन्होंने गोल्ड को प्रमोट किया, एमरल्ड को प्रमोट किया, सही है। माला पहना रहे हो, नाच भी रहे हो संग में इनके, बेल्ट भी पहना रहे हो, सब कर रहे हो। बाहर आपका जो बॉस है, आपका जो बॉस है बाहर, और आप उसकी टीम में अगर आते हैं और आप उससे बेहतर अगर काम कर दें और गलती से उसे माला मिल जाए, खुश रहेगा वो नाराज रहेगा? दिल से बताओ। आपका जूनियर को गलती से कोई माला पहना दे ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, रात तक खाना नहीं खाओगे ना? आपकी बात नहीं कर रहा हूं, बाहर मार्केट में खाना हजम नहीं होता है। इसने क्या कर दिया ऐसा जिसकी वजह से इसको माला बनाई जा रही है और मैं नहीं कर पाया? हेलो। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जहां पर आप जब लोगों को साथ में लेके आते हो और जैसे ही लोग राजा बनते हैं और राजाओं को तरफ सम्मान मिलता है, तो इतना खूबसूरत सिस्टम है कि आप बनाते हो लोगों को राजा और आप बन जाते हो महाराजा। एक ऐसा सिस्टम, लोगों को मदद करना चाहेंगे, मदद करेंगे पक्का। इस बिजनेस को, थैंक यू, इस बिजनेस को कभी भी करना दिल से करना, मदद करने की भावना से करना। किससे करना? लोग हमेशा इस भावना से करते हैं, मेरी बीवी, मेरी गाड़ी, मेरी चप्पल, मेरा जूता, मेरा घर, मेरा लेंटर, इसलिए लोग करते हैं। और ये भाव लोगों की जुबान पर, लोगों की आंखों में लोगों को दिख जाता है। जब ये भाव लोगों की बात में दिख जाता है तो लोग कभी भी, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि आपके करने से दूसरे का फायदा हो जाए। हेलो हेलो। आपका जो भाव होता है, जो आप बताते हो सर आप करिए करिए करिए, जब इस भाव से आप बताते हो कि मेरा बन जाएगा, आप करिए मेरा बन जाएगा। कई लोग बोल भी देते हैं साफ साफ, प्लीज आप कर लीजिए, आप ही तो मेरी बुलसाई हो। कई दिन से लगी नहीं रही है। और एक बोल भी दिया स्टेज पे आकर हमारे में, एक बंदा बोल दिया बड़े दुख के साथ, मैं इस बिजनेस में ज्वाइन किया और बड़ा दुख है मुझे कि मैं किसी की बुलसाई हूं। बोल भी दिया बेचारा। तो आपने बोला इसलिए उसने बोला। तो आप जब भी किसी को ज्वाइन कराते हैं, जब भी किसी को ज्वाइन कराएं, मेरा जो भाव है, मैंने जिस भाव से इस काम को करने की शुरुआत किया था, मैं आपको दिल से बता रहा हूं, अगर लक्ष्मी जी ऊपर हैं, सरस्वती जी ऊपर हैं, ब्रह्मा भी ऊपर हैं, आशीर्वाद वो हमेशा देते रहते हैं। जिस दिन से मैंने बिजनेस को किया है, एक ही भाव से किया है कि जिस घर में मैं प्लान दिखाने के लिए जा रहा हूं, उस घर की तो मैं गरीबी को निस्तो नाबूद कर दूंगा। ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, इनकी समस्या को सॉल्व कर दूंगा मैं। थैंक यू। आप जब प्लान दिखाने जाते, जब भी हम प्लान दिखाने की, जब भी मैं प्लान दिखाने के लिए गया, जब भी मैं गणेश पाल जी के पास में गया, कोटा जब इनके साथ में ये बता रहे मैं आया, मैं इसीलिए नहीं आया मेरा बन जाएगा, मेरा तो बनेगा ही बनेगा। ये तो ट्रेनिंग में बता ही दिया था मुझे कि लोगों को बनाओ राजा, आप बन जाओगे महाराजा। अब बात खत्म हुई, अब आगे चल, बात तो खत्म हुई। अब क्या काम किसके लिए करोगे आप? लोगों के लिए। यस और नो? यस और नो? जब लोगों के लिए आप काम करते हैं, तो मैंने जब सोचा कि अगर मेरे काम करने से और इनका मैं दिल से सहयोग करूं किसी व्यक्ति का भी, तो अगर इनकी अगर बेटी की शादी हो गई तो कैसा रहेगा, इनका घर बन जाएगा तो कैसा रहेगा। ये बंदा नौकरी छोड़ के आया है, पेंशन बहुत कम है, इनके घर में लाख रुपया पहुंचेगा तो कैसा रहेगा। हमको साइकिल से घुमाते थे ये कोटा में जब जाते थे, दिल तो बोलेगा ना ये कार होनी चाहिए। यस और नो? अरे मेरे पास तो बहुत जिंदगी थी, मैं तो कभी ना कभी ले ही लेता, लेकिन इनके पास तो मैं देखा इन्होंने बहुत जिंदगी जीकर भी आया है, और लिमिट जिंदगी के जो समय है वो कहीं ना कहीं अनमोल पल बचे लाइफ के अंदर गंवाने के लिए। तो कार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, घर होना चाहिए। तो आप जब इनके सपनों के प्रति जब काम करते हैं, जब लोगों के लिए आप काम करते हैं, दोस्तों काम होता है। ईश्वर का काम क्या है? ईश्वर की पावर सबसे बड़ी पावर है कि नहीं? यूनिवर्स पावर सबसे बड़ी पावर है कि नहीं? हेलो, यूनिवर्स पावर, ईश्वर। ईश्वर क्या काम करता है? ईश्वर का एक ही काम है, उसके बच्चे सुखी रहें। हेलो, उसके जो बच्चे, हम लोग क्या हैं? हम लोग क्या हैं उनके? हम लोग क्या है उनके? और हर हाल में जब तकलीफ होती है तो किसको याद करते हैं हम लोग? किसको याद रखते हैं? भगवान को। अब सोचो, एक भगवान, भगवान एक, रूप अनेक। जब एक भगवान को आप जब सब पुकारते हो, तो भगवान पे काम पड़ा है 800 करोड़ लोगों का। कितने का? और सब क्या पुकार रहे हैं? बचा ले। क्या बोल रहे हैं? बचा ले, बना दे, बिगड़ी बना दे।
जो आएगा भीख मांगने आया है बस, वो हर मंदिर में हेलो नहीं आते, हर व्यक्ति मांग ही रहा उनके सामने, प्रभु प्रभु ये दे दो वो दे दो, और जो मुझको दिया है अब मेरे पड़ोसी को दे दो। हेलो, अभी भी मांग रहा है, उसके लिए मांग रहा है, मांग तो रहा है, लेकिन अब जिसको देना है वो बड़ा बिजी है, उस पर बहुत काम है। लेकिन अगर लोग बोलते हैं कि मैं ईश्वर का मैसेंजर हूं, मैं ईश्वर की तरफ से आया हूं, ढेर सारे लोग आप बाहर देखते होंगे कि हमारे तथास्तु बोलने से काम चल जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूं आपको कि कोई भी काम किसी के आशीर्वाद देने से नहीं, आपके काम करने से ही चलता है। आशीर्वाद से काम चलता ही नहीं है, काम करने से चलता है। तो जैसे ही आप जब लोगों की मदद करने के लिए जाते हैं, ये बिजनेस मदद करने का बिजनेस है, ये बिजनेस रिलेशन करने का बनाने का बिजनेस है। जैसे ही आप लोगों की मदद करने के लिए जाते हैं ना दोस्त, जब हम मदद करने के लिए जाते हैं ना, तो ईश्वर भी आशीर्वाद देता है, बहुत बढ़िया, थैंक गॉड मुझे एक तो पार्टनर मिला जो मेरे से का काम कर रहा है। हेलो, तो इसलिए ईश्वर भी आपकी मदद भी करता है और उनकी मदद भी करता है। इसीलिए दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इसके लिए तालियां होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे सुंदर बिजनेस, लेकिन मदद करने का बिजनेस लोग अलग ही समझ लेते हैं। जैसे ही मदद करने जाओ, ये दिमाग में फितूर है, हमेशा ठोक के लगाया हुआ है, एक बोल्ट लगाया हुआ है कि जरूर इसका कोई फायदा होगा। हेलो, जरूर इसका कोई फायदा होगा। अरे फायदा तो है, क्यों नहीं फायदा, हम बोलते हैं फायदा है। अब आपको इज्जत बचानी है, कपड़ा पहनना है आपको, नीचे वाला ऊपर वाला। नीचे ऊपर कपड़ा जब पहनने के लिए आप खरीदने के लिए जाते हो कपड़ा, तो जब मार्केट में आप जाते हो खरीदने के लिए, तो क्या इसलिए खरीदते हैं हम लोग कि उसका फायदा हो जाएगा? किस लिए खरीदते हैं सर? अपनी इज्जत बचाओ कार्यक्रम। हेलो, अपना बचाओ पहले। अगर यही सोचने लगे नहीं 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 इसका फायदा है, अब तो नहीं खरीदूंगा, मैं तो घूमो पत्ता लपेट के घूमो, जाओ। हेलो, तो किसका फायदा है, किसका सोचना पहले? अपना। एक बार क्या था, एक दो लेडी थी, दो लड़कियां जो होती है ना, लड़कियां जैसे बबीता जी हैं, ऐसे दो लड़कियां कॉलेज में पढ़ती थी, बेचारी बात कर रही थी आपस में, और बात करते करते पता नहीं क्या क्या बात होती है लड़कियों में, हमें तो पता भी नहीं है और हमें जानना भी नहीं है। जान ले, मैं बताता हूं क्या बात होती है। जो लड़कियां बात कर रही, क्या बात कर रही हैं? तुझे कैसा पति चाहिए, ये बात चल रही है। दूसरी वाली बोली तुझे कैसा चाहिए, नहीं तू पहले तू बता, तो बोली तो पहले तू बता। अब लेके बता ही दे, अब तुम बोलो मेरे को तो ऐसा पति चाहिए जो दुनिया को मेरी नजरों से देखे। किसे देखे? जैसा मैं दिखाना चाहूं उसे वैसा ही देखे, मेरी नजरों से देखे दुनिया को। दुनिया कैसी है, आलीशान, बीबा के कपड़े, ब्लैकबेरी की शर्ट, सिनेमैक्स की मूवी, ये देखे, मतलब जो मैं देखूं वो देखे, अच्छी बात है। दूसरी आपको क्या चाहिए? बोले मुझे तो ऐसा पति चाहिए कि वो मेरे बिना कहीं ना जाए, जहां भी जाए वो मेरे को संग ही लेके जाए। बहुत बढ़िया। अब ऐसे ये दोनों बात कर रही थी, बगल में दो भिखारी बात सुन रहे थे, एक अंधा था और एक लंगड़ा था। अब दोनों लड़ रही नहीं, मुझे ऐसे ही। अब ये दोनों शकल देखने में पूछ रहे हैं, एक काम आप बाद में लड़ लेना, पहले बता हम लोग जाएं कि रुकें? एक बार तालियां उनके लिए भी हो जाए। थैंक यू। देखो समझा क्या, बात क्या चल रही, समझ क्या रहे हैं? वो सोच रहे हैं हमारी बात कर रहे हैं लोग। तो कभी कभी समझाने कुछ और जाओ, समझ मैं क्या समझा रहा हूं, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन हेल्प करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जाके लोगों के घर में जाकर ही बैठकर उनके घर के काम भी नहीं बंटवा रहे हो कि चलो आप तो आपका कमरा बन रहा है, चलो मैं आपको मिट्टी में सनवा देता हूं, ईंटा में उठा देता हूं। ये मतलब नहीं, आपका जिंदगी बदलने के लिए हम लोग बात चल रही है। डायरेक्शन उस व्यक्ति को देना, सपोर्ट करना, मेहनत करना, साथ में जब वो गिरता है उसको मदद करना, ये काम है हमारा। कर सकते हैं?
यस और नो? और सोचो, जिस दिन आप किसी व्यक्ति को मदद करते हैं, समय समय पर उसको मदद करते हैं, मदद करने का ये व्यवसाय है, हेल्प करने का ये व्यवसाय है। जब आप मदद करते हैं लोगों को, तो दोस्त आप जुबान से बोले या ना बोले, लेकिन भावनाओं से हर व्यक्ति आपको हृदय से धन्यवाद देता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा अभी जब एक प्रमोशन हो रही थी एमरल्ड की, तो इनके जो लीडर्स थे, जो इनकी टीम थी, जिनको भी विक्रमजीत जी ने हेल्प किया होगा, हृदय से हेल्प किया होगा, ये पहन के आए होंगे कोट ड्राइक्लीन कराकर, लेकिन यही लोग अपने अपलाइन का जूता तक अपने कंधों पर रख लेते हैं। ये है रिस्पेक्ट, इसे बोलते हैं रिस्पेक्ट, इसे बोलते हैं सम्मान। ये मदद है, ये किसी के कहने से नहीं होती, ये खुद करते लोग, इनका दिल होता है ऐसा, नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा। ये वही शख्स है जिसने मेरे घर में अमीरी लाया, ये वही शख्स है जिसने साइकिल नहीं थी और मेरे गाड़ी में ला दिया। ऐसा नो? तो इसीलिए लोग नहीं छोड़ते। क्या ऐसा बिजनेस आपको चाहिए? इसको करना चाहिए, शिद्दत से करना चाहिए। यस और नो? बहुत बढ़िया। कुछ बातें हैं, इनको बता के मैं फ्री होना चाहूंगा। यहां पर ऐसे बात लिखी है, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, द डे ऑफ मोटिवेशन एंड रिकॉग्निशन। अब ये ट्रेनिंग का हल्का सा पार्ट बचा है, मैं थोड़ा बता देता हूं। ये दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट रहिए। नेक्स्ट, एक बिजनेस को पर्पस, जो हमारा जो पर्पस है बिजनेस को करने का, वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए हर व्यक्ति के लिए। इक्विप बिजनेस बिल्डर्स फॉर ग्रोथ इन 4 वेज। 4 तरीके हैं इस बिजनेस को डेवलप करने के। नंबर 1, लर्न हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस राइट। कभी भी बिजनेस को हम लोग स्टार्ट जब करते हैं तो हमें सही तरीके से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। किस तरीके से? सही तरीके से। लोग स्टार्ट कर देते हैं, कैसे स्टार्ट कर देते हैं? बोले पैसा आप लगा दो, जब आएगा तो लौटा दूंगा। इज इट राइट? इज इट राइट और रॉन्ग? ये सही है गलत है? गलत है ना? तो राइट तरीका क्या है? राइट तरीका है साहब, ये रहा मेरा प्लान, सूट साड़ी बर्तन भाड़ा ये रहा, इसमें से एक लेना पड़ेगा आपको। हेलो हेलो। और एक बार जब इस प्रोडक्ट को ले लेंगे आप, तो लेने के बाद आपको जो फीलिंग आवे कि प्रोडक्ट कैसा है, तो उसको बताना होता है लोगों को। हेलो, ये राइट तरीका है। ये क्या है? जैसे मैंने यहां से लिए थे 2 सूट, ये समझकर कि एक शादी में पहन लूंगा और किसी सेमिनार में पहन लूंगा। 2 सूट लिए थे मैंने, और मैंने कई लोगों को सूट पहनाए। पहन ले भाई, पहन ले। कई लोग पहन ही नहीं रहे थे, बोले आ ही नहीं रहे, बोले मैं नहीं पहन रहा, मैं तो धोती में अच्छा हूं। बोले मत पहन। लेकिन कोशिश सबको की पहनाने की। 63 लोगों को मैंने पहनाया पहले, और सब बोले साइज ही नहीं आ रहा, अनफिट, मैं नहीं पहनना चाहता। लेकिन जब आप कोशिश करते हैं किसी काम करने की, तो होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? कुछ लोग ऐसे भी आए जो क्या बोले, सर एक काम करिए, फॉर्म भर दीजिए और काम चालू मैं कर देता हूं। ऐसे भी लोग होते हैं, साइन अप कर दो काम चालू। ये देखो, पीएमसीएच में आपने एडमिशन ले लिया और आपने इलाज करना चालू कर दिया, सही रहेगा क्या? पीएमसीएच में एडमिशन, पीएमसीएच क्या होता है? हॉस्पिटल है आपके यहाँ। उसमें आपने एडमिशन ले लिया, और एडमिशन लेते ही आपको एप्रिन मिल गया, व्हाइट कलर का एप्रिन पहन लिया आपने, और दुनिया के झंझट किसी को पता नहीं कि आप डॉक्टर हो के नहीं हो, और आप वो आला लगा के लटक के रोड पर चेक कर, आओ 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 पोलियो वाले आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी, मैं ऑपरेशन करता हूँ, टांग खराब है आपकी, मैं करता हूँ। ये टांग खराब करेगा कि और खराब कर देगा? ये सही करेगा खराब करेगा? ये थोड़ी बहुत सही हो सकती है, उसे भी तोड़ देगा। यस और नो? यस और नो? देखो, एक खाकी वर्दी पहनकर, मतलब व्हाइट वाला जो पहनकर अपना एप्रिन, उसे ला करा ठीक कर दूंगा। अरे भाई अभी प्रोसेस बाकी है कि नहीं? यस और नो? तो जब तक आपको संपूर्ण ज्ञान ना हो, बिजनेस राइट तरीके से तो शुरू नहीं होगा, तब तक राइट तरीके से काम आगे। तो राइट तरीका सही है कि नहीं है? कोई भी राइट तरीका काम करता, राइट तरीका ही काम करता है, रॉन्ग तरीके से काम बनता नहीं। यस और नो? और ढेर सारे लोग यहाँ पर, मैं आपको अंदर की बात अगर बताऊं, तो ढेर सारे लोग इस बिजनेस में जो क्विट किए हैं, जो कहते हैं कि ये बहुत मेहनत का काम है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि 90% जो लोग हैं उनको यही नहीं पता कि सेफ शॉप किस चिड़िया का नाम है, लेकिन ऐसे बोलते समझ जाते हैं सिक्योर लाइफ है क्या। ऐसे हम बोलेंगे सिक्योर लाइफ है क्या,
सिक्योरिटी के बारे में पूछो तो वो ये नहीं जानता होगा इसकी ऑफिस कहाँ पर है, यहाँ पर क्या करने से पैसा आता है, लेकिन ये बताए नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं करना चाहता, मेरे बस की बात नहीं है। अरे बस की बात है कि नहीं, पहले सुन तो ले। हेलो, सुन तो ले, पहले समझ तो ले। ना सुना ना समझा, मेरे बस की बात नहीं। तो मैं बता दूं 90% जो लोग हैं पूरे भारत के अंदर इंडस्ट्री के खिलाफ जो लोग बोलते भी हैं, उनका एक ही मकसद है कि उनको पता ही नहीं है, उनके पास जानकारी नहीं है। और जानकारी अगर हो जाए, जानकारी हुई, जो आगे के बंदे हैं इनकी रिकॉग्निशन हुई, इनका भी रिजेक्शन नो ही था। और आप में से ढेर सारे लोग जो इस बिजनेस को सही तरीके से कर रहे हैं, इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज्वाइनिंग से पहले सवाल किया था? कितने लोग ऐसे सवाल किया था? देखो बहुत लोग, मैंने भी किया था। और बनता भी है कि नहीं सवाल? सवाल बनता है और वाजिब भी है। हर व्यक्ति, जो व्यक्ति सवाल करता है, असली खरीदार भी वही है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट पता पड़ता है कि ये आना चाहता है, ये करना चाहता है, ये बनना चाहता है। लेकिन ढेर सारे लोग जब हम लोग करने चल जाते हैं तो ना उनको कुछ आता ना जाता, चले हैं केवल झोला झंझट लेकर, कोई तरीका नहीं है, बस प्लान दिखा रहे हैं। प्लान भी नहीं पता है प्लान क्या है, बस फोन कर लिया, कुछ नहीं करना। इधर ज्वाइन भी नहीं किया उसने, देखो फार्म भरा है, उधर क्या बोलते हैं, कुछ नहीं करना, बस आप आ जाओ और 2 और जोड़ दो, 40,96,000। अच्छा पप्पा की फैक्ट्री है तेरे की? नहीं, जो 2 जोड़ दो 40 लाख रुपए आएगा अपने आप। दुनिया बिल गेट्स को बताओगे वो भी बोलेगा बेवकूफ है, आ ही नहीं सकता, वो भी 4 थप्पड़ मार के आएगा हिंदी में। डोनाल्ड ट्रंप को मालूम पड़ जाएगा ये ऐसा बंदा है तो गोली मार देगा, बोलेगा मारो साले को, गलत बोलता है। अरे आपको पता तो पहले करना क्या है, बिना जानकारी के लगे आप करने के लिए, तो जानकारी जरूरी है कि नहीं? सही तरीके से सफलता मिलेगी, गलत तरीके से? कोई भी काम सही तरीके से करोगे तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अब लोग क्या जल्दी में, लोग कहां पर है? जल्दी में लोग इतने जल्दी में फुर्सत ही नहीं है, समझदार। अरे बाप रे बाप, यूपी बिहार के जो लोग हैं बड़े टैलेंटेड हैं, इतना टैलेंटेड है, ओवर कॉन्फिडेंट, इनकी तो बहादुरी देखने को बनती है। एक बंदा था स्टेशन पर उतरा पटना में, और उतरने के बाद उससे पूछा किसी ने, ऐसा है कि मेरे को फलाने पते पे जाना है। उसे जाना था बेचारे को जगदेव पथ। कहाँ जाना था? जगदेव पथ। उस पे एड्रेस लिखा था जगदेव पथ। अब जैसे टेम्पू से उतरा पटना में, तुरंत पूछा साहब कितना रुपया लगेगा टेम्पू से? तो बोला कि ऐसा है कि 15 किलोमीटर है, 300 रुपये दे देना आप। तो ये समझदार व्यक्ति, देखो यूपी बिहार वाला, मैं यूपी का हूँ, आप बिहार के हो, टैलेंटेड व्यक्ति, क्या बोला है? 15 किलोमीटर का 300 रुपया हम ही में लेते का बुड़बक बनाने के, बोल दिया हम चले जाएंगे अपने आप, जाइए आप। ये भी डायलॉग मारता है, हम चले जाएंगे, जाइए निकलिए। निकल लिया भाई। अच्छा ये कितना तेज है देखो, ये तो पता चली गया 15 किलोमीटर है, ये चालू देखो कितना है, इसकी चालाकी देखिए। अब 15 किलोमीटर ये टाइगर खुद ही चल दिया। चलते चलते मालूम पड़ा जिस ऑटो वाले से पूछा था वो फिर मिल गया, और ये थका हारा बैठा हुआ है फुटपाथ पर। 10 किलोमीटर चला होगा, 5 ही बचा था केवल बस। तो बोला अरे यार अब तो लग रहा चल नहीं पाऊंगा, अब तो मौत ही आ जाएगी लग रहा है। तब तक वो ऑटो वाला फिर आ गया। अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है? अब दिमाग में चल रहा है कि हो सकता है अब ये ऑटो वाला मुझसे थोड़ा कम में ही मान जाए, 10 तो आ ही गया हूं, 5 ही बचा है। हेलो हेलो, तो मालूम पड़ा, बोले आप कितने लोग बताओ, चलो जल्दी बोलो, हिसाब किताब मेरे को, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, जल्दी चलो। कितने पैसे लोग बताओ यहाँ के? बोले सर अब लगेंगे यहाँ के 800। कितने? क्यों? 10 तो चल के आ गया हूँ, अब कैसे 800? ये कोई बात है? कोई तरीका है? मैनर्स नहीं है आपके अंदर। तो साहब 800 ही लगेंगे। बोले क्यों? बोले आप 10 किलोमीटर चल के तो आ गए हो, लेकिन आप गलत दिशा में चल के आ गए, आप मीठापुर आ गए बस स्टैंड। अब यहाँ से 30 किलोमीटर, अब दुगना किराया लगेगा आपका, दुगना किराया। ये देखो टैलेंटेड व्यक्ति, बहुत दिमाग है साले में, बहुत लगाते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने भी लगाया था 1 साल तक। नहीं मैं तो कर लूंगा सर अपने हिसाब से, मैं कर लूंगा। ना ट्रेनिंग पे आ रहे ना प्लान पे आ रहे, अपने हिसाब से कर रहे हो। तो आपके दादा बने थे क्या डायमंड? बोलो। आपके फूफा ने कमाया था क्या 2 लाख रुपया? कमाया था क्या?
और ससुर पे BMW है क्या आपके पास? कुछ तो अनुभव नहीं है आपके पास, लेकिन आप क्या बोल रहे हो, मैं कर लूंगा। कैसे कर लोगे भाई? फंस गया नहीं फंस गया? अब इस व्यक्ति ने क्या क्या गवाया? दो चीज गवाई। नंबर एक, पैसा जो कि कमाया जा सकता है। नंबर दो, समय जो बहुत अमूल्यवान है। यस और नो? इसका एक ही काम था केवल, बस बिजनेस में आए हो तो आने के बाद यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं, पटना के एक्सपर्ट साहब ऑटो वाले हैं। कौन है? पटना के रोड के एक्सपर्ट कौन है? टैक्सी वाले हैं। और ये आपके अपलाइन है, आपने ये शहर देखा भी नहीं है और उतरते ही आप बोल रहे हो मैं चला जाऊंगा। कैसे चले जाओगे भाई? देखते तू के जाके दिखा, और आप चले जाते हो कहीं और। वैसे ही वो ऑटो वाले नहीं, ये आपके अपलाइन इस बिजनेस में होते हैं। जब इनके बिना आप इस काम को करते हैं, इनकी सलाह के बिना आप जब काम करते हैं, इनके रास्ते को काट के जब आप काम करते हैं, जब इनकी सोच को न मान के आप काम करते हैं, तो आपको अंत में पछताना ही होता है। लोगों को असफलताएं मिलती हैं और ढेर सारे जो लोग गांव-गांव में लोग मिलते हैं, शहर में जो लोग मिलते हैं, पटना में जो लोग मिलेंगे, जो असफल लोग मिलेंगे और बोलेंगे कि मैंने सिक्योर लाइफ किया है, वो यही लोग हैं, यही लोग हैं, यही। इनसे बोला था कि ट्रेनिंग में आना दोस्त, ये बोला ट्रेनिंग क्या चीज है सर, मैं तो भारत रत्न हूं ट्रेनिंग के मामले में, मुझे तो वो ट्रेनिंग आती है जो आप क्या दे पाओगे। एक से एक ट्रेनिंग भरी पड़ी है दिमाग में। अरे आरडी शर्मा को रट भी लोगे तो क्या काम आएगी यहां पर? आरडी शर्मा जानते हो? हाँ, अरिहंत की पढ़ लोगे तो आ जाएगी काम क्या? मैं सब चाटा हुआ हूं, मेरा कैलकुलस चाटा हुआ है, टेक्नोमेट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब मेरा पढ़ा हुआ है। इतनी मोटी मोटी किताबें रट ली, कुछ काम नहीं आया यहाँ पर, सब फेल। एक साल हो गया, दो ही नहीं बने, साल भर में सब फेल, नील बटे सन्नाटा। और मैं खड़ा हूं सर कैसे होगा? अब ले आया ना, पहले आ जाता तो मैं भी आपसे बोल रहा हूं पहले ही आ जाओ। आ सकते हैं? ऐसा रहो, पहले सीख लो। सिस्टम है आपके पास, बना बना सिस्टम है, बहुत सारी कंपनी है। इस कंपनी के की मैं बातचीत करूं तो सेफ शॉप कंपनी आज पूरे भारत के अंदर तक लाखों कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन इकलौती सेफ शॉप ऐसी कंपनी है जो आज काम करके मेहनत के दम पर, सफलता के दम पर, सक्सेस के दम पर नंबर 1 की पोजीशन पे आ चुकी है। नंबर 1 की पोजीशन पे आ चुकी है। तो कंपनी के लिए तालियां बनती है, कंपनी के लिए जोरदार ताली, कंपनी जोरदार। कीप योर बिजनेस ग्रोइंग। सफलता का जो सिद्धांत है वो आपको हमेशा ग्रो करने के लिए काम करता है। हमेशा हर सफलता का सिद्धांत ग्रो 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 करने की बात करेगा, लेकिन लोगों की तकलीफें ऐसी होती हैं जो ग्रो करने नहीं देती। जैसे अभी दिवाली आने वाली है, क्या आने वाली है? प्लीज मीटिंग खत्म कर दूं क्या? या थोड़ा झेल लेंगे आप लोग और 5-10 मिनट? बाकी श्रद्धा है आपकी। बहाने लोगों के खत्म नहीं होते, लेकिन सक्सेस प्रिंसिपल जो काम करता है वो ग्रोइंग के लिए काम करता है हमेशा। और लोग कहते हैं बढ़ क्यों नहीं रहा हूं मैं, बढ़ क्यों नहीं रहा हूं, बढ़ क्यों नहीं रहा हूं। अरे बढ़ोगे कैसे? प्रिंसिपल पर तो काम करिए आप। मेरे को कितने लोग फौजी हैं यहाँ पर? फौजी कितने लोग हैं यहाँ पर? फौजी कोई भी चलेगा यार, खाकी वर्दी वाला, ग्रे वाला, कोई चलेगा, है ना? है, बहुत बढ़िया। इनके लिए तालियां बजाओ पहले सम्मान से। फौजी हैं जो हमारे फौजी हैं, अगर अभी के अभी सेना में डिफेंस मिनिस्ट्री से कॉल आ जाए तो आपको जाना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? यस और नो? जाना पड़ेगा आपको, जाना ही है आपको। लेकिन हमारे बिजनेस में हमारे अपलाइन का फोन आ जाए तो सर प्लीज अभी मेरी मैडम की डिलीवरी है, प्लीज। नहीं प्लीज सुन तो लो, सुन तो लो भाई। होता है ऐसा, ये हमारे लीडर्स नहीं करते, मैं लोगों की बात बता रहा हूं। तो भैया तू करेगा कि वो करेगी? डिसाइड कर लो दोनों में से पहले। मैं बात बता रहा हूं, वो मैडम के लिए करो, अच्छी बात है, हेल्प करो उनकी, लेकिन ये क्या तरीका क्या उनको आप लेकर ही बैठे हुए हो? वो भी चाहती हैं कि आप काम करो। यस और नो? यस और नो? एक व्यक्ति अपनी मैडम की डिलीवरी करा रहे हैं सरकारी अस्पताल के अंदर, या फिर कबाड़ा हॉस्पिटल है वही चालू टाइप का,
और एक करा रहे हैं बढ़िया वीआईपी में, सिनेपोलिस में, जहां पर 24 आवर एसी चलता है, 5 स्टार कैटेगरी का। उनको भी तो खुशी होगी, यस और नो? ये बहाना लोग बनाना बंद कर दीजिए। वो भी चाहती हैं कि आप काम करो। हेलो हेलो, चाहती हैं। लोग कहते हैं मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अब तुम इतने ज्ञानी कब से हो गए कि तुम बच्चों को पढ़ा लोगे? तुम पढ़े लिखे नहीं थे तब तो तुम्हें सेफ शॉप में आना पड़ा। सोचो, इतना पढ़ लेते तो इंजीनियर डॉक्टर बन जाते बहुत अच्छे लेवल पर, बंगलोर में नौकरी कर रहे होते। यहां काय पढ़े हो? दीघा पर। बोलो, काय दरभंगा से मीठापुर नाप रहे हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई की जरूरत थी और नहीं पढ़ पाए, लेकिन बोलते मैं पढ़ा रहा हूं सर बच्चों को मैं। अरे भाई, इस बिजनेस में अगर आप प्रिंसिपल पे काम कर लो और 2 प्लान एक्स्ट्रा दिखा लो, 3 एक्स्ट्रा दिखा लो, तो 1000 का एक नया चेक आ सकता है। क्या आ सकता है? चेक आ सकता है। और जिस टीचर को आप हायर नहीं कर पा रहे हो वो 1000 रुपए में ट्यूशन दे सकता है। यस और नो? यस और नो? लेकिन सारा कानूगिरी तो हम ही खुद ही दिखाते हैं। बोल सारी मैं ही हूं बस, रॉबर्ट टी कियोसाकी। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाता हूं। ये भी देखो, एक है ये बात, स्कूल छोड़ने जाता हूं। क्यों? क्योंकि किडनैपिंग हो जाती है बच्चों की। देखो है, दिक्कत है। अरे भाई, कहां किस जमाने में हुआ? ये सरकार बदल चुकी है, देश बदल रहा है। एक बढ़िया सी स्कूल वैन होती है, 3 प्लान एक्स्ट्रा और दिखाओ, 800 से 1000 रुपए में स्कूल वैन हायर हो जाती है। हेलो हेलो, और उससे आपका बच्चा सुबह जा भी सकता है और लौट के आ भी सकता है। यस और नो? यस और नो? एक व्यक्ति बोला, साहब आपकी तो शादी नहीं हुई है, बातें आ रही हैं आपको। बोल देते हैं लोग, हमें क्या है, बोल दिया। उसे क्या पता कलेजे पे चोट लगती है। हुई नहीं है इसलिए बातें आ रही हैं। जिस दिन आ जाएगी ना घर में, तब मालूम पड़ेगा राशन पानी कैसे लाना पड़ता है। अच्छा, चैलेंज दे रहा है या बता रहा है? बोले तब मालूम पड़ेगा। तो क्या होता है, वो राशन लाना पड़ता है। जब फोन आता है ना कि आधा किलो घी लेते हुए आना, तब मालूम पड़ती है दोस्त शादी की भूल क्या होती है। अरे यार, इसमें कौन तकलीफ है? 20 प्लान दिखा दे डट के 2 दिन तक, 5 पेयर बनेंगे, 5000 का चेक आएगा, और बिग बाजार में फोन कर देना, जितना माल चाहिए घर देकर जाएगा। जितना कर दे, जितना कर दे, घर जाएगा। तो उसके लिए भी क्या है, आप पैसा कमाइए जैसे हम लोग कमाते। मेरे को व्यक्ति, मैंने प्लान दिखा रहा था, देखो एक सही घटना बता रहा हूँ। गोरखपुर में प्लान दिखा रहा था, ढाबे पे बैठ के हम लोग खाना खा रहे थे। एक बंदा, अब हमारे पास एक कंपनी का पैकेज था, तो एक बंदा आया, वो पढ़ाई कर रहा होगा, 2nd ईयर था उसका। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ उन्होंने मेरे संग में क्या किया और जवाब मैंने क्या दिया। उन्होंने बोला, ये सब तुम क्या कर रहे हो? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करने को बच्ची है क्या? और दुनिया लोगों को फंसा रहे हो आप, बताइए। अरे यार, तू खाना खा, अपना काम कर, मुझे अपना करने दे। कहाँ आप लोग कर रहे हो? मैंने भी देखा था प्लान आपका, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है यहाँ पर। मैंने क्या होता है फिर? बोले सीए होता है। क्या होता है? वो सीए की पढ़ाई कर रहा था ना, इसलिए। तो कोई यहाँ पे सीए तो नहीं है? कितने लोग सीए यहाँ पर? वैसे सभी सीए यहाँ पर। तो मैं दूसरे सीए की बात कर रहा हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हेलो। तो उसने बोला कि सब बेकार है, सीए। मैं सीए हूं, आई एम ए सीए। मुझे पता है डेबिट व्हाट कम्स, क्रेडिट व्हाट गोज। अच्छा, तो उससे क्या हो जाएगा? बोले तुम्हें चलना नहीं है, सब देखा रखा है तुम्हारा। तो अपना तो क्या है, अपना तो लोहा है। क्या है? जालान का लोहा है। कुछ लोग होते हैं ना रुई की तरह। लोग भी 2 तरह के होते हैं ना। जब इसको आप बिजनेस को राइट तरीके से शुरू नहीं करोगे तो लोग 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं लोग वो जो रुई की तरह होते हैं, रुई की तरह। कुछ भी बोलो, जैसे रुई इतना बड़ा बंडल हो रुई का, उसे कुछ भी बोलो दब जाएगा, थोड़ा दबाओ और दब जाएगा और दब जाएगा और बत्ती बन जाएगा। दीपक की बत्ती बना लो, जला लो। हेलो, दिवाली बनाएंगे ना लोग रुई सिकोड़ के। तो एक तो होते रुई की तरह, जो दबाओ दब गए दब गए दब गए दब गए। एक जो लोग होते हैं वो होते हैं स्प्रिंग की तरह। कैसे होते हैं? कैसे लोग होते हैं? स्प्रिंग की तरह। स्प्रिंग रिफिल की भी चलेगी, उसे आप जैसे ही दबाओगे, जितना दबाओगे 10 गुना ऊपर जाएगी। ये कौन से लोग हैं? ये कौन से हैं?
हाँ, ये हैं लीडर्स, ये हैं आप लोग, ये हैं एसोसिएट हमारे। इन्हें कोई बात बोलोगे इन्हें उल्टी लगेगी। बोला किससे बे? किसको बोला आ नहीं सकती गाड़ी? ये तुरंत जवाब नहीं देंगे, लेकिन कहां जवाब देंगे? काम करके। कहां पर? और मैं आप ही की बात कर रहा हूं, आपकी तालियां होनी चाहिए। आप हो, बोलो, ग्राउंड में जवाब देना है लोगों को। थैंक यू। तो स्प्रिंग बनना है कि रुई? स्प्रिंग। आप एक बोरी है, उस बोरी के अंदर आप रुई डाल के भी लेके जा सकते हैं। जैसे टच करोगे तो गिर पड़ेगी। और एक बोरी में लोहा पड़ा हो, गिरा के दिखाओ। हेलो, मेरे में लोहा पड़ा था। मैं बोला, नॉलेज पड़ी थी, अचीवमेंट था, मैं गोल्ड लेवल पता। अब गोल्ड कैसा होता है? नेक्स्ट अपना जरा, रिकॉग्नाइज एडवांस बिल्ड अ लोकल टीम विद अ कॉमन। पहले दिखा दो। देखो ऐसा होता है गोल्ड, ये वाला बगल में। ये है आम जिंदगी, ये है सेफ सॉफ्ट जिंदगी। थैंक यू। इसी पोजीशन में होऊंगा मैं। अब ये तो जो कपड़े में पहना हुआ हूं, ये हमारी भाभी घर से मिले थे कपड़े। भाभी को लेने के लिए मैं गया था, तो नहीं मिलता रिटर्निंग में जब जाते हैं आप लेकर एक कपड़ा। विदाई में मिला था मुझे और 100 रुपया मिले थे। तो मैंने सोचा इन्हीं को मैं यूज कर लेता हूँ, सिलवा ली, मैंने पहन लिए। लेकिन पहले बड़ी दिक्कत थी, प्रॉब्लम्स थी। और वो एक और प्रॉब्लम मिल गया ढाबे पर लेके प्रॉब्लम। तो मैंने बोला कि चलता नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारा चलता है? बोला हमारा चलता है। तो मैंने उसे एक ही बात बोली, बोले कोई बात नहीं सर, बहुत बड़े बधाई हो आपको, 2 साल वेट करिए, सीए का पूरा काम आप ही करोगे मेरा। और बधाई हो, मैंने उससे पूरा काम दे भी दिया। वो सीए बना, मैं डायमंड बना। इसको उसके एवज में आपको स्माइल देकर जवाब भी दे सकते हैं, और आप उसको गुस्से में मारपीट भी सकते हैं। ये तो ईजी है। लेकिन इस्माइल से जवाब देकर उससे दोबारा मुलाकात करना ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन सम्मान भी यहीं पर है। यस और नो? यस और नो? और ऐसे जो लोग हैं, जो अमित लाल जी हैं, आलोक जी हैं, विक्रमजीत जी हैं, जो रेड क्लब में जो लीडर आते हैं हमारे, इन सब ने सब झेला है। सब लोग बोलते हैं, हर व्यक्ति को बोला है। और आपके कान अगर सुनने को तैयार हो तो आप यहां पे आने के लिए भी तैयार हो। फिट हो एकदम, यहां आ सकते हो आप। यस और नो? आना चाहते हैं? पक्की बात है? पक्का आएंगे? बहुत बढ़िया। काम करेंगे तो पक्का आएंगे, लेकिन काम के पीछे आपके बहाने नहीं होने चाहिए। हेलो, तो आज के बाद आप बहाने बनाएंगे या पैसा? पैसा का बहाना? पैसा के बहाना? पैसा। और पैसा ईमानदारी से आ जाए तो सोने पे अभागा, अभागा के सुहागा? अभागा, सोने पे सुहागा। सही है? ईमानदारी से जब पैसा आता है हमारे घर में, और जब हमारे घर पैसा आता है तो आप सभी जानना चाहते हैं, सर ये बताओ रोकड़ा कितना अंदर किया। हेलो पीछे वालों, यही तो जानना चाहते हो, पैसा कितना आता है घर में? नहीं बोले हाँ बता दो, ताकि तुम लूट लो मेरे को बाहर जाकर। बेटा सिक्योरिटी गार्ड लेके आया हूं, बगल में 2 बाउंसर। इस बिजनेस से पहले मैं 4000 रुपया कमाता था, लोगों के कंप्यूटर ठीक करके, अखबार बांटकर और ट्यूशन करके। 4000 मेरे घर में आता था। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं ऋणी हूं अपने सभी अपलायन का, सभी लीडर्स का, सभी डायमंड्स का, ईश्वर का, अपने माँ बाप का, जिनकी वजह से आज मेरे परिवार में जो आमदनी जाती है वो साल की 1 करोड़ 4 लाख रुपए जाती है। एक साल के 1 करोड़ 4 लाख रुपए। सही है? कम है कि ज्यादा है? कम है ना? फिट है? अभी क्या है, डबल मांगता अपने को। क्या? क्योंकि मैं सिंगल था, और वैसे भी बोले कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये भी देखो कहावत है। तो मैं तो बोल सकता हूं झूठ, मेरे को मुंह को भी आजादी है झूठ बोलने की, लेकिन सीए को आजादी है क्या बोलने की? सीए को आजादी है? पैन नंबर को आजादी है? जीएसटी को? तो बढ़िया थोक के भाव में जितना जीएसटी चाहती है सरकार,
जितना चाहती है वो जीएसटी एक आम इंसान से, उससे ज्यादा ही पे कर रहे हैं यहाँ के सभी डायमंड। इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए, डायमंड्स के लिए। उनमें से नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट। यहां पर गणेश पाल जी को आप देखे, बढ़िया। देखो जब भी होटल में जाते हैं रगड़ते हैं दबा कर पनीर वनीर। और इनकी मैं फोटो इसलिए ये भाई लगाया हूं क्योंकि ये बोले थे मुझको, सर मैं बिजनेस में आया ही इसलिए था कि अच्छा खाना खाने को मिलेगा, तो मैंने खाने की प्लेट के साथ फोटो लगाया इनका। तो अच्छा, ये जो आप देख रहे हो इतने चमक चमक दिख रही है आपको इनके, ये भी ऐसे थोड़ी थे। ये भी जब मिले थे अवध एक्सप्रेस के अंदर, अवध में थे सर, अवध एक्सप्रेस में मिले थे तो एकदम दिखते थे एकदम डिट्टो भालू की तरह। भालू इन द सेंस कोई जीवन नहीं है, ना कपड़ा पहनना आता है, वही कपड़े, वही पुरानी शर्ट, वही सदियों चल रही है। अच्छा, नौकरी वालों में क्या होता है, कोई भी शर्ट पैंट खरीदेंगे तो अपने लिए बच्चों को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम तो पुराने हो गए सर, हम तो पुराने हो गए। और देखो इनको नया कर दिया, नहीं कर दिया, कर दिया कि नहीं कर दिया। बहुत चमक रहे लगातार, हर बार इनको इनका टारगेट रहता है कि हर महीने 2 महीने में एक 15,000 का सूट तो बनता है अपने लिए। ये है बिजनेस। तालियां उनसे गणेश पाल जी के लिए। तालियां भी क्या कंजूसी कर रहे हैं, बजाय तो। ये मेरे अपलाइन लीडर मिस्टर परशुराम जी, इनसे अब काफी लोग रूबरू भी हो चुके हैं, कुछ फोटोज में दिखाऊंगा अभी आपको। नेक्स्ट करिए। आहा क्या बात, बजा ले, अपना ही माल है। जब मैंने काम चालू किया था तो मैंने बताया था वो कपड़े वही थे वो वाले, लेकिन देखिए सेफ शॉप में आने की वजह से मैं सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपैज, एमरल्ड, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, और क्या होता है, वीनस। आज की डेट में मैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव क्लब डायमंड में हूं और कंपनी के वीनस लेवल पर हूं। जहां पर 2 लोगों की प्रॉब्लम थी, आज पूरी कंपनी के अंदर मैं कंपनी के टॉप 100 लोगों में आता हूं और मेरा नेटवर्क है 60,000 लोगों का। 60,000 लोग समाज में काम कर रहे हैं। थैंक यू। बढ़िया है, दूल्हा तो बना दिया कंपनी ने, बना दिया। तो बस एक की कमी है, बस वो आप समझ रहे होंगे, बाकी सब रेडी चल रहा है, एकदम रेडी। घर, मकान, गाड़ी, कपड़ा, पकड़ी सब रेडी है, वही नहीं है बस। तो मैं भी बात चल रही है वहां पर, वो भी बोल रहे हैं, बोले जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो हो जाएगा, मतलब मौका मिलेगा, मिलने का मौका मिलेगा। करोड़ों वाला दूल्हा है, बस अभी करोड़ों का है, पहले तो रोड़ों वाला था। हेलो, रोड पे धूल खाते फिरते थे पहले तो, अभी तो बढ़िया एकदम चमचमाती में घूम रहे हैं। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशन। मैं कुछ मिनट और बात करूंगा, प्लीज थोड़ा सा और कोऑपरेट कीजिएगा मुझे, ताकि मेरी बातें पूरी हो पाए। जो प्रोफेशन आपने चुना है उसका एक बार थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, की बेनिफिट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जिस काम को हम लोग करते हैं उसका नाम है नेटवर्क, क्या नाम है, नेटवर्क मार्केटिंग। नेक्स्ट, यहां पर क्या है, कोई बॉस नहीं है, नो बॉस। और हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, खासकर हम लोगों को, किससे होती है, बॉस से। मालिक नहीं चाहिए दोस्त, ऊपर कोई मालिक नहीं चाहिए। तो बधाई, यहां पर नहीं है मालिक, कोई नहीं है मालिक। नेक्स्ट, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। यहां पर बैठा हुआ हर शख्स, मैं कॉमन व्यक्ति की बात कर रहा हूं, कोई प्रोफेशनल व्यक्ति यहां पर आया होगा तो मैं माफी चाहता हूं उनसे। एक कॉमन व्यक्ति का सपना होता है कि वो महीने में अगर 50,000 रुपया अगर कमा ले और 6 लाख रुपए साल की आमदनी उसकी हो जाए तो एक अच्छा जीवन, एक बेहतर जीवन, एक ग्रेट लाइफ को वो जी सकता है। हेलो, एक सुखी जीवन तो जी सकता नहीं सकता है। लेकिन देखिए, इस इनकम की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर 50,000 की बात चलती है, लेकिन इस बिजनेस की वजह से हर महीने जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो 1 लाख से भी ज्यादा है, हर महीने जो टैक्स पे कर रहे हैं। थैंक यू। मैं इनकम की बात नहीं कर रहा दोस्त, मैं टैक्स की बात कर रहा हूं, मैं जीएसटी की बात कर रहा हूं। 1 लाख से भी ज्यादा जीएसटी टैक्स भरने का मौका मिला है, किसकी वजह से, सेफ शॉप की वजह। नेक्स्ट, वर्क विद पीपल यू लाइक। आपको जो व्यक्ति पसंद आए काम कर लीजिए उसके साथ में, जो व्यक्ति पसंद आए। ऐसे मेरा, लोग बोलते हैं कि आप और गणेश पाल जी बहुत संग संग नजर आते हैं। एक सवाल है लोगों का,
तो कोई गठबंधन थोड़ी है हमारा, कोई हमने थोड़ी साथ फेरे लिए तो हमेशा साथ में रहेंगे हम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। गणेश पाल सर का एटीट्यूड बहुत बढ़िया है, मुझे इनके साथ रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं इनके साथ रहता हूं, और इनके साथ रहने की वजह से मुझे अच्छा फील होता है, मेरा काम बढ़ रहा है, मुझे बिजनेस करने में आसानी होती है, इसलिए मैं इनका साथ पकड़ा हुआ हूं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तो जो आपको बंदा पसंद है आप भी कर लीजिए, चुन लीजिए, चुन सकते हैं। पीपल यू लाइक, जो आपको पसंद आए। जो भी लीडर्स हैं हमारे, मुझे घनश्याम जी के साथ में रहना अच्छा लगता था, इसलिए मैंने उनके संगति कर ली, मेरा काम बढ़ गया उनकी वजह से। मेरे जो लीडर्स हैं हमारे, जो डायमंड्स है, रेड क्लब है, इनके साथ मेरे को अच्छा लगता है रहना। आपको अच्छा लगता है लोगों के साथ रहना? अच्छा लगता है? लोगों के साथ रहिए, लोगों के साथ बातें करिए, काम करिए। बिजनेस तो एकदम ओरल है, नेचुरल बिजनेस है एकदम। साथ में लोगों से घूमिए फिरिए। आज गणेश पाल जी के बारे में मेरे को तो क्या क्या नहीं पता, मेरे को पाल सर के बारे में सब कुछ पता है, इनकी पारिवारिक दृष्टिकोण मेरे को पता है, इनको मेरे बारे में पता है, इनकी बच्ची की शादी होने वाली है अभी, इनका बेटा बिजनेस में किस मुकाम पर है, इनकी छोटी बेटी पढ़ रही है, इनकी माता जी, इनके पिताजी घर में मकान बना रहे हैं। खुशी बोलती है जब खुशियां ट्रांसफर करते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं? आप चाहते हैं ऐसा हो? और यहाँ तो सब अपना अपना लेके बैठे हैं। लोग बोलते हैं एकता में शक्ति है, मेरा भारत महान। कहाँ है मेरा भारत? तेरा अलग है, मेरा अलग है दोस्त। ट्रेडिशन में तो यही चल रहा है, तेरा भारत अलग, मेरा अलग, तुरंत अलग। एक घर दिया था पापा ने, पापा क्या चले गए, तुमने तो दीवार खींच दी। तेरा अलग, मेरा अलग। अगर है एकता में शक्ति तो रहे एक साथ। हेलो, तो भारत है, तो यूनिटी है, तो संस्कृति है। घर अलग कर दिया, रूम अलग कर दिया, बाथरूम अलग, किचन अलग, अब क्या अलग करोगे भाई? जीना भी अलग, सब अलग। अब 4 व्हीलर छोड़ गए तो उसे भी अलग कर दो, 2 व्हीलर तेरी, 2 व्हीलर मेरी। हाँ जी। तो लोगों के संग में क्या होता है, लोग जिसको पसंद करते हैं, आप लोगों को पसंद, जो आपको पसंद है उसके साथ काम करिए। भाई है तो भाई के साथ काम करिए। आपकी अगर वो बेटी है तो उसके साथ काम कर सकते हैं। आपका बेटा है, संग में काम करिए। कोई दोस्त है उसको ले आइए बिजनेस में। नहीं आता कोई बात नहीं है, जो डाउन लाइन है उसे दोस्त बना लीजिए, तब भी काम चल जाएगा आपका। करिए। थैंक यू। ये बिजनेस रिश्ते बनाने वाला, रिश्ते बना के लोगों के साथ काम करिए। काम होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर नौकरी वाला एटीट्यूड नहीं चलता, मेरा इतना बना है अब तू झेल अपना, तू अपना बना, यहाँ नहीं चलता हमारे यहाँ। हमारे चलता है कोई बात नहीं सर, मेरा इतना बना है पैसा, अब की बार इतना आपका बनेगा, इतना हम बनाएंगे, मिलके बनाएंगे, मिलके काम करेंगे हम लोग। और देखिए उन्हीं में से मैं कुछ फोटोज दिखाऊंगा आपको अभी, जिन्होंने मिलकर काम किया और मिलकर किया तो उनके संग में हो गया। आप चाहते हैं करना? खुद की सफलता के सबकी सफलता, अपना विकास या सबका विकास चाहते हैं आप लोग? अगर चाहते हैं तो मिलजुल कर काम करिए, एक दूसरे से मिलजुल कर काम कीजिए। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी हमारे काम के अंदर कानून नहीं है, कोई आना ही पड़ेगा भाई। कोई नहीं, आपके यहाँ दिक्कत है मत आइए आप, लेकिन हमारे से काम कर लीजिए। अब हमारे यहाँ कोई फौजी साहब हैं, कोई फौजी हैं और वो ग्लेशियर में नौकरी करते हैं लेह लद्दाख के अंदर, वो फ्राइडे की ट्रेनिंग नहीं आ सकते, कोई बात नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है। जब भी आप छुट्टी पर आए तब आप ट्रेनिंग पर आए। हेलो, जब आपको फुर्सत मिले वहां तो मोबाइल में ऑडियो ट्रेनिंग सुन लीजिए, ये भी आपका काम है। हेलो, आपकी ट्रेनिंग कम नहीं होगी, आप हमेशा आप ऑनलाइन रहेंगे। क्या रहेंगे आप? ऑनलाइन रहेंगे। नेक्स्ट, नो कम्यूटिंग। यहां पर कम्युनिटी बाजी भी नहीं है हमारे यहाँ। हिंदू अलग, सिंधु अलग, कुछ नहीं है यहाँ, सब एक है। यहां ऐसा नहीं है कि मैं उच्च जाति का ब्राह्मण हूं, दीपक कुमार शर्मा, तो इनको उच्च पायदान दे दो, और जो नीचे वाला बेटा एससी वाला उसे नीचे दे दो। कुछ नहीं है, सब एक ही है, सारे लोग सब एक ही है। कास्टिज्म, रिलीजन, यूनिटी, नेशनलिटी कोई मतलब नहीं दोस्त हमारे यहाँ। हमारे यहाँ अगर मैं बात करूं, हमारे यहाँ हर रिलीजन के लोग काम करते हैं, हर कास्टिज्म के लोग काम करते हैं, हर वर्ग के लोग काम करते हैं, हर नेशनलिटी के लोग काम करते हैं। फर्क हमारे एक ही चीज से पड़ता है, कर्म अच्छा करोगे तो लेवल ऊपर होगा, कर्म छोटा करोगे तो लेवल नीचा होगा। बस कर्म से हमारा मतलब है, हमारा नेशनलिटी से कोई मतलब नहीं। तो कर्म को ऊपर रख सकते हैं हम लोग, यस और नो? नेक्स्ट, नो कन्वेंशनल बिजनेस ओवर हार्ड। नेक्स्ट,
सिक्योरिटी, नो डाउन साइजिंग। लोग जब चले जाते हैं दुनिया से, तो आपने देखा होगा ढेर सारे लोगों का बिजनेस जब दुनिया से चले जाते हैं और कोई एक व्यक्ति जब बिजनेस को खड़ा करता है तो वो बिजनेस का डूब भी जाता है। हेलो, आपने तो कई एग्जांपल देखे होंगे। कई लोग हैं जो एक मुख्य व्यक्ति होते हैं अपने बिजनेस के, वो खड़ा कर देते हैं बिजनेस को, और जैसे ही किसी कारणवश उनकी जब मृत्यु हो जाती है, वो दुनिया से चले जाते हैं, तो बिजनेस भी, यस और नो, यस और नो। लेकिन देखिए हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम है मिस्टर श्याम सुंदर जी, स्वर्गीय श्याम, उनकी तालियां होनी चाहिए। ग्राउंड एम्बेसडर लीडर हमारे नहीं रहे, यहीं गाजीपुर के रहने वाले हैं, गाजीपुर के नहीं रहे हमारे साथ दुनिया में। वो आज से 11 साल पहले उनका देहांत हो गया, 10 साल पहले बेचारे। 17,000 का नेटवर्क था। मैडम उनकी बेचारी अनपढ़, कुछ नहीं जानती, सुषमा देवी जी, उनके 2 बच्चे, 3 बच्चे उनके, ट्यूशन पढ़ाया करते थे घर घर जाकर, 4,000 3,000 कमाते थे केवल बस। लेकिन सेफ शॉप में 3-4 लाख जमाना चालू हुआ। ईश्वर कुछ और मंजूर था, चले गए। लेकिन देखिए इस बिजनेस की वजह से आज उनके परिवार में पिछले 9 साल से 1 करोड़ 4 लाख रुपए जाता है उनके बाद में, उनकी मैडम के नाम से। इज इट सिक्योरिटी? ये है सिक्योरिटी। थैंक यू। ये सुरक्षा है। अभी रिसेंटली एक व्यक्ति है मिस्टर प्रेमपाल जी, शिकोहाबाद के रहने वाले हैं। दुर्भाग्यवश वो भी हमारे बीच से चले गए। एमरल्ड लीडर थे। क्या हुआ? कोई बात नहीं है, उनके बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है, सिस्टम की है। जब वो काम करते थे तो उनके घर में 80,000 आता था महीने का, 70,000 आता था महीने का, 1 लाख आता था महीने का। आज वो नहीं है इस दुनिया में। उनके न जाने से, सिंपैथी की वजह से उनके घर में 2.5 से 3 लाख रुपए हर महीने जाता है उनकी मैडम के नाम से। ये सिक्योरिटी, नो डाउन साइजिंग। अच्छा है बिजनेस, अच्छा के बहुत अच्छा। एक बार इस कंपनी के लिए, सिस्टम के लिए दिल से तालियां होनी चाहिए, हृदय से तालियां। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शानदार बिजनेस है। बट ये है दोस्त, थोड़ी कुछ बातें हैं मेरी, नेक्स्ट कर दीजिए। ये नेक्स्ट कर दीजिए, पूरा नेक्स्ट। ये सब मैं बता चुका हूं, इसे अभी क्लोज कर दीजिए सर आप, ठीक है? इसे क्लोज कर दीजिए, क्लोज। ये सब तो फ्राइडे ट्रेनिंग बताते हो आप लोग, है ना? मैं कुछ बातें और है, इसे क्लोज करो, क्लोज क्लोज। यू आर एन इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आप जिस बिजनेस को करते हैं उसमें आप खुद के मालिक होते हैं, और जिस कंपनी को में आप काम कर रहे हैं उसका नाम है सेफ शॉप। क्या नाम है? सेफ शॉप में आप काम कर रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ चंद बातें बताना चाहता हूं, अगर आप थोड़ा सा और पेशेंस रखें तो। एक स्लाइड थोड़ा सा पता प्ले कर दीजिए, 24 जुलाई वाला, ऊपर ये वाला, बस प्ले। यस यस। नाउ यू आर इन सेफ शॉप। आप कहां पर हैं? सेफ शॉप। बहुत ही सम्मानीय कंपनी, बहुत सम्मानित कंपनी। आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि सेफ शॉप को न केवल लोग भारतवर्ष में सम्मान से जानते हैं, बल्कि विदेशों में भी मेरे फ्रेंड रहते हैं, कुछ फ्रेंड हैं मेरे जो विदेशों में भी रहते हैं। आज उनके भी नाम पर सेफ शॉप का नाम आ चुका है, उनकी जुबान पर भी। वो कहते हैं यार एक कंपनी है जो इंडिया में तहलका मचाई हुई है। मैंने सुना उनके कानों से, एक बार तालियां होनी चाहिए। नेक्स्ट, यहां पर एक बात लगी है, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौसिखी परिंदे को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखता है हौसले की कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों के जहाज बनाता हूं। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूं। कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूं, कच्ची ईंटों से। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हायर करती हैं एमबीए को, बीटेक को, एमटेक को, लेकिन हमारी कंपनी हायर करती है आम व्यक्ति को। और आम व्यक्ति को जब हायर करती है तो उसका उत्साह एक पढ़े लिखे व्यक्ति ज्यादा होता है, क्योंकि उसको कभी जीवन में ये मिलने की आशंका ही नहीं थी। सर रो। तो दोस्तों हमारे लिए वो आम व्यक्ति, और वो आम व्यक्ति कोई और नहीं, वो आम व्यक्ति आप सभी लोग हैं, वो हम हैं जो यहाँ तक पहुंचे हैं। और बधाई हो, यही ताज हमको भी बनाना है अपनी लाइफ के लिए, यही ताज बनाना है आप लोगों को। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट है हमारे पास में। 15 साल से कंपनी काम कर रही है।
17 साल हो गए इनको काम करते करते। जब काम शुरुआत किया तो सेल्स की इंडस्ट्री में हम लोगों ने कदम रखा था, तो गवर्नमेंट के पास कोई कदम नहीं था कि किस तहत आप हम टैक्स काटें, क्योंकि हम लोग ईमानदारी काम कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान पिछले 15 साल से मुहिम चल रही है कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को आप लीगलिटी क्यों नहीं देते, सरकार आप इसके लिए कदम क्यों नहीं उठाते, इसके लिए अलग आप रेंज क्यों नहीं बनाते, इसका अलग आप क्लब क्यों नहीं बनाते। नहीं सुनवाई हुई, एक सरकार आई, सुनवाई हुई। सुनवाई उन्होंने भी इस बिहाफ पर की कि पिछले 15 सालों के अंदर जो सरकार को इनकम टैक्स के रूप में टैक्स आया है वो किसी बड़े बड़े व्यापारियों ने नहीं बल्कि आम आदमियों ने पे किया है, और वो आम आदमी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। मजबूरी में सर्टिफिकेट देना पड़ा, मजबूरी में। थैंक यू। तो आज हम लोग सर्टिफाइड लोग हैं। कोई बोलते कौन सा काम करते हो, तो दिल खोल के बोलो कौन सा काम करते हो। शर्माने का नहीं, क्या बोलने का, सीधे बोल डालने का। कितना वाला काम करता हूं, 2 वाला, और तीसरा तेरे को रेडी कर दिया तो 3,500। हेलो, दिल खोल के बोलने का, डरने का नहीं, बिल्कुल बोलने का। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, यस। नेक्स्ट, कंपनी डायरेक्टर एक सोच, कंपनी इज गोइंग टू बिकम नंबर 1। आज हमारी कंपनी को बता चुके हम लोग नंबर 1 पे आ चुके हैं, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, सीरीज ऑफ डायमंड्स, बहुत सारे डायमंड है आज। बैक, नेक्स्ट, यहां पर एक बात लिखी है कि दूध को दुखी करो तो दही बनता है, और दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है, और दूध से महंगा क्या होता है, और दही से महंगा, और मक्खन से महंगा घी। तो आप हो दूध, आप क्या हो, और थोड़ी तकलीफ देंगे हम आपको, अब हम ना देंगे तो पब्लिक देगी, और जैसी तकलीफ देगी तो उससे होने वाला नहीं है, ये तेरे बस की बात नहीं है। और जब तकलीफ दे समझ जाओ दही बनने के लिए जा रहे हो। ये सब, और जब उसका सॉल्यूशन निकल आए और फिर भी तकलीफ दे तो समझ जाओ दही से मक्खन बनने जा रहे हो, और तकलीफ आए तो समझ जाओ मक्खन से। और दोस्तों जान के बड़ी खुशी होगी कि दूध का रेट 40 और मक्खन और घी का रेट 600 रुपया किलो है। कीमत बढ़ती है ताकि तकलीफ आती है, और तकलीफ बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है। दोस्तों कीमत तो बढ़ती है। थैंक यू। नेक्स्ट, 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 डायमंड से लाइफस्टाइल है, बढ़िया है, मजा है। आज आप आए क्लार्क होटल में, आप आए, बढ़िया, आपको मजा आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। कई लोग बेचारे पहली बार इस होटल में आए होंगे। हेलो, पहली बार आए होंगे, मॉल में आए होंगे लेकिन होटल में नहीं आए होंगे। कितने लोग हैं मॉल में आए थे लेकिन होटल में नहीं आए थे? देखो कितने सारे लोग हैं पहली बार आए। लेकिन आप तो पहली बार आए तो ये 3 स्टार में आए, लेकिन देखिए डायमंड कहाँ घूम रहे हैं, 7 स्टार में। कहां पर? ये हांगकांग का 7 स्टार है। सब घूम रहे हैं, देखो यहीं कब खड़े हैं सारे। नेक्स्ट करो, ये मिस्टर परशुराम, इनके लिए जोड़ा तालियां होनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू। यूपी पुलिस में रहने के बावजूद भी 9 साल पहले जिस घर की दीवारें चुआ करती थी, जिस घर की पक्की छत नहीं थी, आज उस परिवार के लिए 9 साल के बाद 3 स्टार फैसिलिटी का घर गिफ्ट किया है। उसमें जाना लोगों का नसीब होता है, उस घर में भी जाना इस बिजनेस की वजह से। इनके लिए तालियां होनी चाहिए, जोरदार। नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पर सब खड़े हुए हैं। राजेंद्र जी हैं बेंगलोर वाले, गणेश पाल जी हैं, सौरभ जी हैं, महेश चंद जी हैं, परशुराम जी हैं, घनश्याम, सब डायमंड्स हैं, सारे लोग डायमंड। पूरा अपना लाइफ स्टाइल का एंजॉय कर रहे हैं। 7 स्टार होटल जाना चाहेंगे आप लोग? हांगकांग, हांगकांग जाइए। नेक्स्ट, आपका अपना प्रयास ही आपको आगे लेके जाता है। किसका? लोग कहते हैं साबुन तुम खरीद लो, नहा मैं लूंगा। देखो कितना चालाक आदमी है। बिस्कुट तुम खरीद लो, खा मैं लूंगा। ऐसी आदत बन जाती है किसी की लेने वाली कि ये बचपन से लेकर जवानी तक निर्भर है किसी और पर। किस पर? लास्ट में माँ बाप से बोल रहा है शादी तुम करा दो, परिवार मैं बना दूंगा। ये पूरा पूरा डिपेंडिंग हो चुका है। लेकिन बता दूं मैं आपको, सफल व्यक्ति की एक ही पहचान है
कि वो जो भी कुछ करता है, कौन करता है? खुद करता है। आपका अपना प्रयास, आप करोगे तभी काम बनेगा। यस और नो? और आप करने को तैयार हो? तैयार हो आप लोग? पक्का करोगे? नेक्स्ट 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 टारगेट आया हुआ है अभी। क्या हुआ है? यूरोप। कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? पासपोर्ट। दुबई रिटर्न, सऊदी रिटर्न, यही तो है। कौन सा हमारे लिए बनवाया था आपने? सर आप खड़े हो जाना। हाँ, कहां से आप आए हैं लौट कर? हैं? देखो, देख के ही लग रहा था मेरे को दुबई से ही आए होंगे ये। लेकिन कोई बात नहीं सर, दुबई से तो लौट के आ गए आप। अभी आप यूरोप जाना चाहते हैं? पक्की बात है? इनके लिए तालियां होनी चाहिए। अब ये दुबई ने यूरोप जाएंगे। बहुत बढ़िया। बैठिए सर, बैठिए प्लीज। आपके पास एक खुला ऑफर है, खुला ऑफर। कोई इमिग्रेशन नहीं, कोई वीजा नहीं, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ कंपनी का एक टारगेट क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि यूरोप जाने वालों के घोड़े खुल जाते हैं, नहीं जा पाते लोग बाग। जायदाद बिक जाती है लोगों की, यूरोप नहीं घूम पाते लोग बाग। यस और नो? वीजा नहीं मिलता लोगों को। लेकिन पहली बार कंपनी अपने बिहार पर आपको स्विट्जरलैंड और पेरिस घुमाने का वादा कर रही है। केवल टारगेट अचीव कर लीजिए बस। क्या करना है? कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। अच्छा, वैसे मैंने सुना था, आत्मा से बोल रहा हूं, कि यूपी बिहार के लोग मेहनती बहुत होते हैं। सही है गलत है? सही क्या गलत? नहीं, हम ही तो हैं। कोई यहां आया है क्या नरकटियागंज से? वो भी बिहार में ही है। सब यूपी बिहार वाले हैं कि नहीं? मैं विदेशों में घूमने के लिए गया हूं, और मैं बता दूं, जो हमारा मलेशिया में जो ट्विन टावर है, मैं मलेशिया घूमने के लिए गया, जो ट्विन टावर है, जो स्टील की जो बिल्डिंग है, उसमें 60% जो भागीदारी है वो भारतीय लोगों की। किसकी है? और उसमें से भी 40% भारतीय यूपी और बिहार के हैं। इनके लिए तालियां होनी चाहिए, यूपी और बिहार के। थैंक यू, थैंक यू। और बता दूं, वहां पर मैं जब घूम रहा था तो एक बंदा भुजा बेच रहा था। क्या बेच रहा था? भुजा जानते हो आप? और उससे मैंने पूछी तो कहां के हो? तो बता रहा था गोपालगंज का हूं। तो समझ जाओ अभी आप, बिहार का आदमी मेहनत से भुजा बेच भी सकता है, और मेहनत करके ट्विन टावर ऐसी बिल्डिंग भी खड़ी कर सकता है। मेहनत है सिर्फ, बस सिर्फ मेहनत है बस। यूपी और बिहार के लोग, जो लोग हैं, मेहनत के दम पर कमाते हैं। किसके दम पर कमाते हैं? इस बार कंपनी क्या बोल रही है? थोड़ा सा और कर ले। हाँ जी, थोड़ा सा और सही। यस और नो? 7 नवंबर इस कंपनी का टारगेट क्लोजिंग है, और मौत नहीं आनी चाहिए सिर्फ आपको, केवल बस। लेकिन आप यूरोप जाने चाहिए। कितने लोग कमिटमेंट करेंगे? कितने लोग हैं जो यूरोप जाएंगे? एक बार इनके लिए भी ताली हो जाए। एक बार हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कितने लोग हैं? जोरदार ताली, जोरदार, थैंक यू, थैंक यू। पक्का जाओगे साहब? बोल देना ईश्वर को, जा रहा हूं मैं। जाओगे? पासपोर्ट रेडी कराना सिर्फ बस, क्योंकि आधार कार्ड से नहीं जा पाओगे। सही है? हम वहां दिखाओगे, देखो हम पे तो यही है, इसी से जाएंगे, नहीं जा पाओगे, भगा देगा आपको, नेपाल भेज देगा। नेक्स्ट, कुछ लोग हैं जिन्होंने यूपी बिहार वालों को चैलेंज दिया है। क्या दिया है? चैलेंज दिया भाई। और दोस्त सब बर्दाश्त है, लेकिन क्या बर्दाश्त नहीं है? हाँ, यही लगता है बस ईगो पे। अगर ईगो हट होती है, हाँ हट होती है, बिल्कुल होती है। चैलेंज बर्दाश्त नहीं है। अगर देते हो तो करके दिखाएंगे। हेलो, यस और नो? करके दिखाएंगे। ये बंदा साउथ इंडिया का है, इसका नाम है रविंदर। रविंदर का व्यक्ति है, यहाँ पर बीच में खड़े हुए हैं, ग्रेवाल साहब के बगल में, और उसके बगल में इनके अपलायन मिस्टर के सोमाशंकर जी, जिन्होंने पूरी इंडिया में रिजल्ट के मामले में तहलका मचा दिया है। एमरल्ड रूबी के लेवल पर ये लोग 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं। इनके टोपैज, इनके पर्ल, इनके सिल्वर 20-20, 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। अगर ये लोग कमा सकते हैं साउथ इंडिया में रहकर, ये भी नॉर्थ इंडिया है, यहाँ भी लोग काम करने वाले लोग रहते हैं, ये कमा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? यस और नो? यस और नो? तो इस बार फोटो देखेंगे या दिखवाएंगे आप? अगली बार फोटो दिखवाएंगे क्या? पक्की बात है? पक्की बात है?
बधाई हो, इनका फोटो चेंज रिप्लेस करके दिखाइए। यहाँ पर फोटो आप में से किसी एक का लगना चाहिए, आप में से किसी एक का फोटो यहाँ लगना चाहिए। नेक्स्ट, ये देखिए सम्मान। नेक्स्ट, इस लास्ट वाले को देखो, तो लाइट मार भाई, इस पे कितना मारोगे तब भी नहीं दिखेगा। लेकिन दोस्त रंग पर मत जाइए आप। रंग सांवला हो सकता है, दिल से सांवला हो सकता है, लेकिन रिजल्ट के मामले में कंपनी की जो हैसियत है देने की, 2 लाख रुपया एमरल्ड लेवल पर 2 लाख रुपया कमा रहा है। 2 लाख रुपया, ये है बड़ी बात, रिकॉर्ड ब्रेक किया हुआ है कंपनी का। अब इससे बुरा प्रोडक्ट नहीं हो सकता। हेलो, मैन्युफैक्चरिंग कितनी भी खराब हो जाए, इससे ज्यादा खराब तो नहीं हो सकती। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कितना भी हो जाए, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। हेलो हेलो, और सारे यहां कितने सुंदर लोग बैठे हुए हैं, कितने सुंदर लोग बैठे हैं। तो स्वाभिमान को आज ठेस पहुंच रही है। या तो इस रंग को काला कर लो अपने को, ऐसा हो जाओ तो छोड़ देंगे आपको, या फिर इसी रंग में कंपनी के हर लेवल को क्रॉस करने से पहले उसकी हैसियत की आमदनी लेकर दिखाओ। और अगर बात अभी आई है तो एमरल्ड और टोपाज को 2 लाख रुपए कमाने का मौका मिला है, तो मुझे लगता है आप में से कोई ना कोई रिकॉर्ड तो जरूर तोड़ेगा। यस और नो? यस और नो? तोड़ के दिखाएंगे आप लोग, पक्का करेंगे। और फोटो चेंज होगी कि नहीं होगी? पक्का होगी। नेक्स्ट, 2-2 लाख रुपया ये इनकम है, बढ़िया। 2 लाख रुपए ऐसे आ रहा है लोगों को। हमारे चतुर्वेदी साहब, इनके लिए तालियां होनी चाहिए, हमारे मेंटर्स। तालियां यहीं बलिया के ही है, बलिया। हेलो हेलो, बलिया सुना है? बलिया यही है, बलिया बॉर्डर की है। जबलपुर में काम किया, इनकलाब जिंदाबाद, सैला बना दिया। सही है। आज की डेट में इनके साथ में तकरीबन 45 लाख लोग काम कर रहे हैं। कितने? कारवा खड़ा कर दिया पूरा। यूपी बिहार का प्रोडक्ट, कहां का प्रोडक्ट है ये यूपी बिहार के प्रोडक्ट है। हो गया कि नहीं? नेक्स्ट, श्री संजय जैन सर, बहुत ही खुश नसीब है हम लोग। क्या इस कंपनी के जो लीडर हमको मिले, सबसे पहले तो हम लोग बोलते थे, तो मानते नहीं थे लोग हमारी बात। हम बोलते थे पूरी इंडिया के पहले क्राउन एम्बेसडर श्री संजय जैन, मानते नहीं थे लोग बात, बोलते थे फेंक रहा है। लेकिन मैं बता दूं आपको, श्री संजय जैन जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक ऐसे हस्ती हैं ये, जिनको पूरे एशिया के अंदर प्राइड ऑफ द नेशन के थ्रू भारत के स्वर्णिम अक्षरों में लिखकर इनको दिया गया है कि आप इस दुनिया की धरोहर हो, इस भारत की धरोहर। ये उनको अवार्ड दिया गया है प्राइड ऑफ द नेशन के थ्रू। अरे कहीं की धरोहर हम भी बनेंगे कि नहीं? हेलो, कि बोझ बनेंगे घर वालों पर? आधा किलो चावल, 17 रोटी, 2 किलो दाल, और शाम को 1 घड़ा पानी पी के सो गए। और सो भी ऐसे रहे हैं कि बिस्तर पैदा नहीं है आपके लिए। घर वाले कहां सोए? धरती में सो रहे हैं। बस सुबह जग गए, फिर इनको चाहिए 2-3 बाल्टी चाय। यही जिंदगी है। हेलो, अगर मेरी बातें चुभती हैं तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं। यही खाने के लिए नहीं आए हम यहां पर। आज देख रहा था मैं, मेरे को बता रहे थे यहाँ होटल में बड़ी भीड़ लगी थी आज। पहली बार बता रहा था, पीएम मॉल धन्य हो गया। इतनी भीड़, इतनी भीड़ काहे की है? बोले कुछ भीड़ नहीं है, शांत हो जाओ, भूख लगी है, भीड़ लग रही है। ये भूख शांत हो जाएगी, भीड़ शांत हो जाएगी। मैंने अच्छा, ये भूख की भीड़ है? बोले हाँ। बोले कौन सी भूख है? बोले खाने वाली भूख है। तो इतना भी क्या मोटिवेशन कि हम लोग खाने पे सिर्फ मरते हैं। हेलो, भोजन भी जरूरी है तो कामयाबी जरूरी है कि नहीं है? और जो भोजन वाला काम हम लोग कर रहे हैं वो तो सभी लोग करते हैं, करते नहीं करते? दुनिया में अगर इंसान बनाया है हमको खाने के लिए बनाया होता तो 4 टांग होती है हमारी। कितनी? ध्यान कर लो, जांच कर दे रहा हूं आपकी मैं। सिर्फ खाने के लिए बुलाया होता तो 4 टांग होती। और कितनी है हमारी? तो 2 वाले जितने हैं ना दुनिया में, वो सब यहाँ पर कुछ ना कुछ सपने देखने के लिए आए हैं, और सपने देखने का उनको पूरा करने के लिए आए हैं। अब नीचे नीचे चेक कर लो कितनी टांगे हैं आपकी, चेक कर लो कितनी है। तो बधाई हो, ताली हो जाए आपके लिए। 2 ही वाले हो आप भी, बधाई हो। तैयार हैं?
यस और नो, यस और नो। नेक्स्ट नेक्स्ट। श्री ओम प्रकाश जी ईंटों के भट्टे चला करते थे। आज की डेट में 900 बीघा जमीन है। कितनी? 900 बीघा। बड़े के नाते, कट्ठे के नाते हमको यहाँ पर, हम पे 2 कट्ठा है। हाँ 2 कट्ठा क्या करें पे? 2 कट्ठा है तो 2 कट्ठा में तुम सिक्योर लाइफ नहीं करोगे। और 2 कट्ठा है तो किसका है? आपका है कि पिताजी का है? वो नहीं, पिताजी का भी नहीं तो किसका है? बोला हमें पता ही नहीं किसका है। हम तो केवल संभाले जा रहे हैं केवल बस सदियों से। रजिस्ट्री भी नहीं है आपके नाम से, लेकिन हमारी है। वो जहां पेड़ देख रहे हो वहां तक हमारा है। बस इसी में मरे जा रहे हैं। अरे बनाना है तो अपने दम पर बनाइए। हेलो पीछे वालों, इधर वालों, बीच वालों। बीच वालों मतलब वो नहीं। नेक्स्ट। श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब मिलिट्री हॉस्पिटल में थे। आज इसी बिजनेस की वजह से 250 लोग करोड़पति इनकी टीम में। कितने? और देखिए करोड़पति होने की वजह से। नेक्स्ट करिए। बढ़िया 8-8 लाख, 11-12 लाख, 15 लाख, 16 लाख। या क्या लेगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में घूम रहे हैं। आर्मी का बंदा गणेश पाल जी सिक्योरिटी गार्ड बनता है। भाई ये कहाँ घूम रहे हो आप? प्लीज चलिए यहां से, निकलिए। कहां जा रहे हैं? अमेरिका। किसकी वजह से? ये कह रहे थे मैं बेटे को नहीं पढ़ा पाया। कोई बात नहीं, इनका बेटा कहां पढ़ रहा है? लंदन के अंदर। हर साल की फीस है 47 लाख रुपया। कितनी? 47 लाख रुपया लंदन के अंदर का बेटा पढ़ता है। अंकुर, बड़ी बात है कि नहीं? यस और नो? ऐसा मौका है। नेक्स्ट। जिंदगी बढ़िया है। नेक्स्ट करते जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये देखो यहां पर पटना में ओला चलती है क्या? ओला चलती है तो आप लोग तो बैठते होंगे इसके अंदर। आजकल फोन में आ गई है ओला, बुक कर दो ओला। टम्पू की औकात नहीं है और क्या बुक कर रहे हैं? ओला। जिधर देखो ओला बुक करके पहुंच गए ससुराल। क्या बोल रहे हैं? मैं तो कार से आया हूं, कार से। अब बेचारे वो जानते नहीं तो सोच रहे हम कार से आया है। ये क्या पता कि बिल तो 80 रुपया ही बनाया, बस कार से आया हूं। तो भैया कार तो चल सकती है ओला वाली, लेकिन ऑडी ओला में नहीं चलती। हेलो हेलो। ये खरीदने के लिए, ये चलने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको खरीदना पड़ता है। ये मास्टर साहब थे, काम किया और इन्होंने एक ऐसी गाड़ी खरीदी। नेक्स्ट करिए। या तो सलमान खान के पास है या फिर इनके पास में है। इनके लिए तालियां होनी चाहिए जोरदार। आगरा में। नेक्स्ट। जीवन बढ़िया है, बढ़िया जीवन। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इनके जो पीछे जो इनके दोस्त हैं, मैंने बोला था पसंद कर लो। कोई व्यक्ति दोस्त है तो उसको बना दो या फिर किसी को दोस्त बना लो। इनका दोस्त ही मिल गया मिस्टर विजय पाल सर। इनको भी इन्होंने वही गाड़ी खरीदवाई जो इन्होंने खरीदी। अच्छी बात है, इनके लिए तालियां होनी चाहिए जोरदार। इनका तो नाम चर्चा में रहता ही है, खतरनाक लीडरों में, क्योंकि ये खतरों खिलाड़ी हैं। हेलो, बात लगती है तभी बात बनती है। हेलो, और नहीं लगी है तो लगवा लो किसी से सीना खोलकर। बोले लगा कोई बात, चैलेंज दे कोई व्यक्ति, उसको रखो। उसी के भरोसे काम होता है, उसी के दम पर काम होता है। हेलो, किया हो गया। देखो आज जीवन जी रहे हैं बढ़िया। शैलेंद्र जी बढ़िया 75 लाख की BMW शानदार कार, ये भी चल रहे हैं। नेक्स्ट, ये देखो इनको भी जानते हैं, ये तो आते रहते हैं यहाँ पर। देखो मस्त जिंदगी एकदम चमचमाती ऑडी कार चलते हैं। और देखो सुनो, ये भी सुन लो, जिस कार से चल रहे हैं और जो विकास जी की मैं बात कर रहा हूं, इसी रेजिमेंट के थे हमारे अमित लाल जी। अमित लाल जी इनके साथ में जॉब की है इनके डिपार्टमेंट में। और ये बात पक्की है कि इनकी अगर ऑडी आई है तो हमारे अमित लाल जी की जैगवार जरूर आएगी। इनके ताले जोरदार में जैगवार तो आएगी। नेक्स्ट, ये देखो शर्मा जी ऑडी, सेंट्रो से ऑडी पे आ गए। नेक्स्ट, ये देखो बिहार का प्रोडक्ट मोकामा, नाम सुना है? हिला दिया नहीं हिला दिया? पूरे मोकामा फोकामा जो जितने भी हैं, डीगा बरबीगा, सब नाप लो। ये 2 प्रोडक्ट नहीं दिखाई देंगे ऐसे। हेलो, जिंदगी औसम एकदम। ऑडी, अरे वाह। नेक्स्ट कर दो, ये भी बढ़िया है।
ये तो आप देखते हैं, तो पुराना हो गया अभी तो अपने घर में भी एक बढ़िया खड़ी है, चमचमाती हुई एकदम शाइनिंग मारने वाली मर्सिडीज बैंज गाड़ी खड़ी है ऐसी वाली। आप चाहते हैं? चाहते हैं? नेक्स्ट, ये देखो जैगुआर भी आ गई। नेक्स्ट, हाँ अब एक बात बता के मैं अपनी बातों खत्म करता हूं। ये जो भी चीजें हो रही हैं इस बिजनेस के अंदर, वो सारी चीजों के पीछे एक ही मतलब है, और वो मतलब है कि आप सारे काम करते हैं लेकिन आप किसी को प्लान नहीं दिखाते हैं, किसी को जानकारी नहीं देते हैं, तो आप कुछ नहीं करते हैं। हेलो हेलो, तो आप सब काम भूल सकते हैं लेकिन एक काम आपको हमेशा याद रखना है, वो क्या है? प्लान दिखाना। क्या है वो? प्लान। मैं जो यहाँ गया था कंप्यूटर ठीक करने के लिए, वहां किसी ने मुझे प्लान दिखाया था। क्या दिखाया था? प्लान। गणेश पॉल सर जब ट्रेन में चल रहे थे तो वहां एक व्यक्ति ने, जिससे सीट कंफर्म नहीं हुआ था इनका, वहां क्या दिखाया था? प्लान। इज बिकम अ डायमंड। डायमंड बन गए कि नहीं? सौरभ जी को इनके मामा जी ने क्या दिखाया था? प्लान। हेलो, तो ऐसे प्लान दिखाने से क्या बन जाते हैं लोग बाग? डायमंड। और अगर प्लान, किसी के प्लान दिखाने से किसी की जिंदगी बदलती हो तो दिखाना चाहिए कि नहीं? श्रद्धा के साथ के फायदे के साथ? श्रद्धा के फायदा, अरे बोलो ना, श्रद्धा के फायदा। अगर श्रद्धा से दिखाओगे तो डायमंड नहीं, क्राउन एम्बेसडर भी मिलेगा, और फायदे से दिखाओगे तो QSC भी नहीं मिलेगा। श्रद्धा से दिखाइए प्लान। दिखा सकते हैं? दोस्तों, मैं अपनी बातों को यही विराम देना चाहूंगा, क्योंकि आपने मेरे को बहुत तकलीफ देकर भी सुना है कि कई लोगों को 1 नंबर 2 नंबर भी आया होगा, पक्की बात है, लेकिन आप उठे नहीं। आपके पेशेंस की भी तारीफ है कि ताली तो बनती है आपके लिए, तालियां बनती है। तो मैं अपनी बातों को यही विराम देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझको झेला, मुझे सुना। मुझसे कोई गलती हुई तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको हर्ट करना नहीं था, मेरा उद्देश्य था आपको मैसेज देना। कुछ बातें अच्छी लगी हो तो गिफ्ट समझ के रख लेना, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप धन्यवाद दें, लेकिन एक काम कर सकते हो, उन बातों के बदले में आप वहाँ से उठ के यहाँ जरूर आ जाना, बस यही मेरा काम है, बस इतना कर देना। मैं अपनी बातों को विराम करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो